सब कुछ मेरी ज़बां पे हो, जिक्र नबी ना हो। आ जाए मुझको मौत पर ऐसा कभी ना हो, आ जाए मुझको मौत पर ऐसा कभी ना हो। वो आदमी पसंद नहीं है हुजूर को, वो आदमी पसंद नहीं है हुजूर को, जिसमें खुलूस प्यार वफा आजिज़ी ना हो, जिसमें खुलूस प्यार वफा आजिज़ी ना हो। गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है, अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। हज़रत इमाम इल्म फन सुल्तानुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहिब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की 22 साल खिदमत है इस इदारे के लिए, जिनकी वजह से ये इदारा पूरे हिंदुस्तान में चमका। वो भी पूर्णिया बिहार के थे और हुस्न इत्तेफाक ये है कि खतीब खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब क़िबला जो आज तशरीफ लाए हैं वो भी पूर्णिया बिहार के हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आज उनका फन्ने खिताबत अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इनको जो मौजू दे दिया जाए हक अदा करते हैं। ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम नहीं बल्कि अवाम से ज्यादा इनको खवास पसंद फरमाते हैं। जब अपनी तकरीर में ये बताते हैं कि आसमां की रिफातों से तर्ज़े यारी सीख लो, सर उठाकर चलने वालों खाकसारी सीख लो, पेश खैमा है तनज़्ज़ुल का तकब्बुर और गुरूर, मर्तबा चाहो तो पहले इनकिसारी सीख लो, खुद बदल जाएगा नफरत की फिजाओं का मिजाज, प्यार की खुशबू लुटाओ मुश्कबारी सीख लो, फिर तुम्हारे पाँव छूने खुद बुलंदी आएगी, सब दिलों पे राज करके ताजदारी सीख लो। हज़रात तशरीफ ला रहे हैं इल्म फज़ल के माहिर दरख्शां, उलूम शरीयत के नय्यर ताबा, मुजाहिदे कलमो बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रज़ा साहिब क़िबला मद्दसुल्लहुल नूरानी को पेश करता हूँ। हज़रात वो तशरीफ ला रहे हैं, आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा, घुटनों से हाथों को हटाइए, दो जानू होकर दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा के बोलिए, मोहब्बतों के साथ तड़प के बोलिए नारे तकबीर। अच्छा आप हाथ नीचे रखे, मैं देखता हूँ कुर्सियों वाले में दम ज्यादा है कि आप में ज्यादा है। आप हाथ नीचे रखे, आप जरा बोले नारे तकबीर। माशाल्लाह दमदारी है। अब आप बताइए कैसे आपकी भी तैयारी, आप हाथ नीचे करें, आप बोले नारे तकबीर, इसका मतलब कमजोरी इधर भी नहीं है। अब जरा दोनों महले दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोले नारे तकबीर। ये महफिले मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला। है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, है जुदा सबसे तेरा लहजा तेरी गुफ्तार भी, कुंद हो जाती है तेरे सामने तलवार भी। अल्लाह अल्लाह तेरा अंदाज़े खिताबत आज भी बैठ जाए उठ के अगर सुन ले कोई बीमार भी। सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल लज़ी इस्तनक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अजमईन। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज दारुल उलूम का ज़र्रा ज़र्रा मुस्कुरा रहा है और यहाँ की ज़मीन भी आज अपनी किस्मत पे नाज कर रही है कि आज सुल्तानुल असातिज़ा इमामुल मंतिक़ वल फ़लसफ़ा इमाम इल्म फ़न हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज नहीं है, मगर उनका चमन मुस्कुरा रहा है। उनके लगाए हुए इस चमन और आबाद किए हुए इस चमन को एक मज़बूत टीम हरियाली देने की कोशिश में मसरूफ़ है, जिसमें ख़तीब बाकमाल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन साहब, कमाल अख्तर साहब क़िबला मदरसतुल आली
शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी और इस टीम के बिल्कुल नौजवान और यंग जर्नल और कायद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ीशान मिसबाही, ये पूरी जमात मिलकर इस लगाए हुए चमन को सरसब्ज़ व शादाब करने में हमा वक्त मसरूफ़ है। उसी की एक छोटी सी झलक आज देखने को मिल रही है कि आज दस्तारबंदी का एक ज़बरदस्त इजलास, दीवानगाने मुस्तफ़ा का एक ज़बरदस्त उमड़ता हुआ सैलाब, सब कुछ है। दारुल उलूम की इमारत है, हरियाली है, रंग पेंट है, बल्ब और बत्तियां हैं, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक कमी है कि इससे पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त इमाम इल्म व फ़न मौजूद थे और आज वो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अनवर को रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए और उनके फैज़ान से हम सबों को मालामाल फरमाए। जाहिर सी बात है, जगह की पहचान शख्सियतों से होती है। चिर्रा मोहम्मदपुर एक छोटा सा गांव, लेकिन आज लाखों उलमा की ज़बान पे इस मदरसे का चर्चा है और लोग इस मदरसे को देखना चाहते हैं। यहाँ के नवाब, यहाँ के जागीरदार, यहाँ के मालदार, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को देखने के लिए नहीं, सिर्फ कि इमाम इल्म व फ़न जैसा इल्म व फ़न का पहाड़ जहाँ 25 साल तक अपनी खिदमत दिए हों, वो इदारा कैसा है। चूँकि ख्वाजा साहब क़िबला के ताल्लुक़ से सारे लोग जानते हैं कि इदारे तलाश करते थे कि हज़रत की खिदमत मुझे मिल जाए। कहीं बहुत दिनों तक वो रहते नहीं थे, चूँकि उनकी तबीयत के मुताबिक इदारा मिलता नहीं था। लोग इस इदारे को देखना चाहते हैं कि 25 साल जहाँ रह चुके वो इदारा कैसा है, वहाँ के लोग किस कदर मोहब्बत करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने यह शरफ़ आप सबों को अता फरमाया कि उस अजीम इल्म के कोहे हिमाला को आपने प्यार दिया और उन्होंने आखिरी सांस भी इसी इदारे में ले ली। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को क़यामत तक इसे ख़िज़ा रसीदा होने से महफूज फरमाए और इसकी बहारों को अल्लाह कायम और दायम फरमाए। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इल्म दीन और उलमा की कदर अगर मदरसों में नहीं की गई तो मैं किस जलसे में कहाँ से उम्मीद करूँ कि वह लोग इल्म दोस्त बनेंगे और कुरान हदीस की बात को सुनेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इससे ज़्यादा लोग बाहर घूम रहे हैं। हमें उन जोहला और कम पढ़े लिखे लोगों से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमें मदरसे के तलबा और मसाजिद के अइम्मा और असातिज़ा से है कि जो इस महफिल में आने के बाद बाहर सैर व तफरी कर रहे हैं और घूम रहे हैं और इस जलसे को तरजीह न देकर वो अपने दोस्तों से मुलाकात में मसरूफ़ हैं। अब आ जाएं, बस ये आखिरी मरहला है, इसके बाद दस्तार होने वाली है। थोड़ी देर गुफ्तगू आप समाअत करें। ऐसा लगे कि अवामी जलसों के मुकाबले में मदरसे का जलसा कितना बावज़न, कितना मानाखेज़ और किस कदर मानवियत से लबरेज हो, उसको वह लोग सब मिल के साबित कर दें। वरना अवामी जलसे तो कामयाब हो जाते हैं और मदारिस के इजलास सिर्फ मेल मिलाप और मुलाकात के नज़र हो जाते हैं। मैं तमाम उलमा, तमाम असातिज़ा और बाहर घूमने वाले मसाजिद के अइम्मा, उनके दोस्त अहबाब रफ़क़ा सबसे कहना चाहता हूँ कि वो आ जाएं ताकि मजलिस पूरी तरह भरी हुई रहे और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हो जाए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि मैं आज मदरसे के ताल्लुक़ से और इल्म दीन के ताल्लुक़ से जो आज शिकायतें लोगों को हैं, उन शिकायतों का जायज़ा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मदरसे की तारीख़ के ताल्लुक़ से किस कदर अख़यार के तसव्वुरात और ख़यालात हैं और हमारे अपने लोगों की क्या सोच है इस इदारे के ताल्लुक़ से। मदरसा जो दरसगाह इल्म व फ़न है, इसकी एक बड़ी अज़ीमुश्शान तारीख़ रही है। मैं अगर बोलूँ तो आप कहेंगे एक मौलाना साहब कह रहे हैं, क्योंकि मदरसे के पढ़े लिखे आदमी हैं, मदरसे की तारीफ़ कर रहे हैं। सच तो यह है कि आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन में ना कोई अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज का वजूद था,
न ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वजूद था और न ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वजूद था। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी हिंदुस्तान में के अंदर में। जितने भी मेडिकल कॉलेज आज हैं वो सारे मेडिकल कॉलेज 200 साल के अंदर कायम हुए हैं, और जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस भी 200 साल के अंदर कायम हुए हैं। तो आज अगर वो बोले कि कॉलेज का एहसान है कि उन्होंने लोगों को पढ़ना लिखाना सिखाया है, अगर वो कहें कि यूनिवर्सिटीज़ का एहसान है कि आज यूनिवर्सिटीज़ ने पढ़ना लिखना सिखाया है, ये भी एक जुज़वी तौर पर यह बात सही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस वक्त अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था और एक कॉलेज नहीं था, उस वक्त असहाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी में उस चबूतरे पर बैठकर स्पील में सीखने और सिखाने में मसरूफ़ थे, और वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ। अगर आज दुनिया में स्कूल और कॉलेजेस की बहारें हैं कि हमें पढ़ना और लिखना चाहिए, तो एहसान उसी मजहब इस्लाम के जाबाज सिपाहियों का है जिन्होंने रीडिंग और राइटिंग यानी पढ़ना और लिखना इससे पूरी दुनिया को रोशनास कराया है। एहसान इस्लाम का है जिसने सबसे पहले दुनिया को पढ़ने का शौक दिलाया है, जिसने दुनिया को इल्म की अहमियत से रोशनास कराया है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन यूरोप की सरजमीन से एक हक गो और हकशनास एक्सपर्ट वो अपनी जबान में क्या कहते हैं इस मदरसे के ताल्लुक से, चूंकि दुनिया में एक है कि आंख बंद करके किसी सच्चाई का इनकार करना, और एक है समंदर की वादी में गोता लगाकर इल्म और हिकमत के मोती निकालना। ये उन्हीं लोगों को नसीब है कि जो हक बयानी से काम लेते हैं, अकीदत और इश्क को हाथ सामने आने नहीं देते, सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए कि सच्चाई है क्या। सात समंदर पार के दानिश्वर इसमें एक नुमाया मकाम रखते हैं कि सच्चाई की तलाश करना ये उनकी खमीर में दाखिल है। आज जिस माइक्रोफोन पे मैं बात कर रहा हूँ और सारा हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया की मस्जिदों में अजान इस माइक्रोफोन पे हो रही है, जानकर ताज्जुब होगा कि कोई भी एक मुस्लिम स्कॉलर इसकी ईजाद नहीं किया है। जिस मुल्क हिंदुस्तान में मैं रहता हूँ उस मुल्क हिंदुस्तान का एक भी दानिश्वर, एक भी वैज्ञानिक, एक भी साइंटिस्ट ने दिमाग चला करके इस माइक्रोफोन को वजूद में लाया हो ऐसा नहीं है। जिस हवाई जहाज पे चढ़ के आज करोड़ों लोग हरमैन तैयबैन का सफर करते हैं और करोड़ों लोग सियाहत के लिए, तिजारत के लिए उस सवारी का इस्तेमाल करते हैं, जानकर ताज्जुब होगा कि वह अज़ीमुश्शान ताज्जुब खेज चौंका देने वाला जहाज देने वाला कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं है, बल्कि सात समंदर पार का दानिश्वर अमेरिका का दो यहूदी भाई राइट ब्रदर्स, उसने दिमाग जलाकर मेहनत करके उन्होंने हवाई जहाज को दुनिया को दिया, यह सोच करके मैं मर भी जाऊं मगर जब तक यह सवारी रहेगी लोग इससे फायदा हासिल करते रहेंगे। हिंदुस्तानियों के नसीब में मुमकिन है कि यहाँ पे जहालत कुछ ज्यादा रही और यहाँ बाल बच्चों की मोहब्बत बहुत ज्यादा रही। समंदर में 3 महीने गोता लगाकर बाल बच्चों से कट कर सच्चाई का पता लगाना ये हमारे हिस्से में कम है, सात समंदर पार के दानिश्वरों के हिस्से में ज्यादा है। हम अपने बाल बच्चों से बेपनाह हद तक मोहब्बत करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, हमें अपनी जमीन से प्यार होता है। 6-6 महीने तक फजाओं में मुअल्लक रहकर कायनात की सच्चाई का पता लगाना ये उसी सरजमीन के दानिश्वरों को हासिल है। हिंदुस्तान में आमतौर पर हसद, जलन, कीना, कुदरत की कैफियत बहुत ज्यादा है और बाल बच्चों और अपनी जमीन और अपने घर से मोहब्बत बहुत ज्यादा है। कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, यानी बाल बच्चों से अलग होकर समंदर में गोता लगाना, जान जोखिम में डालकर फजाओं में मुअल्लक रहकर यूनिवर्स की मिस्ट्री का पता लगाना, ये अमेरिका और सात समंदर पार के यूरोप के दानिश्वरों की खमीर में ये ज्यादा है। यही वजह है कि वह उनकी दाढ़ियां बहुत लंबी होती थी, जिस तरह से गैलीलियो हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन सबों के चेहरे को आप देखें ऐसा लगता है कि वो मजनू थे, लेकिन दिमाग जला जला के जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ डेविड हक्स उसी सात समंदर पार का दानिश्वर है जिसने मेहनत करके हमें माइक्रोफोन दिया जिसका फायदा हम आज उठा रहे हैं। आदमी वही है जो खुद जले और दूसरों को रोशनी अता करे। यह सात समंदर पार के दानिश्वर ने जल जल करके हमें हवाई जहाज दिया, हमें मोटर कार दिए और हमें एरोप्लेन दिया और हमें घर में ग्राइंडर से लेके एसी तक जितनी भी चीजें हैं वह सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर न कंप्यूटर दिया है, न लैपटॉप दिया है,
और न ही टेलीविजन दिया है, न रेडियो दिया है, न साइकिल दिया है, न 2 व्हीलर, न 4 व्हीलर, न 100 व्हीलर्स का मजमुआ, वो ट्रेन, न हवाई जहाज, कुछ नहीं। ये सारी चीजें उसी 7 समंदर पार से आ रही है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, जब पता चल जाए कि सारी चीजें उसने दी हैं, वहां के दानिश्वर का इल्म कितना पुख्ता होगा, उसकी सोच कितनी मजबूत होगी। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना प्यार है कि मैं जब जमीन पर रहता हूं, मदरसा यहां बनाता हूं, मस्जिदें यहां तामीर करता हूं, मैं अपने मदरसों की तामीर यहां करता हूं, और जब मैं मर जाता हूं तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में मेरी कब्र बनती है। ऊपर रहो तो भी हिंदुस्तानी और नीचे रहो तो भी हिंदुस्तानी। दूसरे लोग बाहर से घूम कर आते हैं तो वो दूसरे मालिक की तारीफ करते हैं, लेकिन हम लोग जब बाहर से हिंदुस्तान आते हैं तो बाहर की सड़कों की तारीफ नहीं करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, न्यूटन और जापान और चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहां तक कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इकबाल की ज़बान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये शेर बताता है कि हमें हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है। लेकिन अगर मैं इस तरह की जुमले कह रहा हूं कि 7 समंदर पार के दानिश्वरों की जो मेहनतें हैं, उन मेहनतों को स्वीकार तो करना होगा, उन मेहनतों को सराहना तो होगा। आदमी वही है जो दूसरों की कद्र करे, दूसरों की मेहनतों की कद्र करे, दूसरों की जहानत की दाद दे, दूसरों ने जो कुछ हमें दिया है उसके एहसान को माने। एहसान फरामोश है वो जो मुहक्किकीन की तहकीक को यकलख्त नकार दे। आदमी वही है जो अपने बड़ों की कद्र करे और हमें कुछ देने वालों का शुक्रिया अदा करे। ये और बात है कि मरने के बाद जन्नत की सारी बहारें मुसलमान को अहले ईमान के साथ खास है, लेकिन इस दुनिया में जो दूसरों की भलाई का काम करता है उनका अच्छा चर्चा जारी होता है, उन्हें दुनियावी फायदे मिलते हैं, उनको इस्तिकबालिया दिया जाता है। अगर किसी ने दुनिया में किसी को आंख दान करने का बीड़ा उठाया, किसी ने ब्लड डोनेट करने का बीड़ा उठाया, तो उसका बेनिफिट दुनिया में मिलता है। यानी ब्लड डोनेटर अगर कोई हिंदू है तो उसका फायदा यह मिलता है कि उसके माल में इजाफा हो जाता है, उसकी दौलतों में इजाफा होता है। अगर कोई फैक्ट्री कायम करके 10,000 आदमी के चूल्हे में आग जलाने का इंतजाम करता है, ये जान ले कि इसका फायदा दुनिया में उसको मिलता है कि एक फैक्ट्री थी और देखते ही देखते वो 10 फैक्ट्रीज का मालिक बन जाता है। यानी गैर मुस्लिम अगर कोई फलाह का काम करे तो उससे उसका बेनिफिट दुनिया में मिल जाता है, माल बढ़ता है, सेहत मिलती है, बाल बच्चों को इल्म मिलता है, दुनिया में तरक्की मिलती है। गैर मुस्लिम भी और बात है कि मरने के बाद साहिब ईमान को ही सारी नेमतें मिलेंगी जन्नत की, वहां की सारी बहारें मोमिन के साथ खास है। लेकिन अगर दुनिया में कोई मोमिन मेहनत नहीं करेगा तो वो चाहेगा कि मैं मोमिन होने की बुनियाद पर मैं डीएम बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, मैं बड़ा मुहक्किक बन जाऊं, मुदब्बिर बन जाऊं, फकीह बन जाऊं, मुहद्दिस बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। यह दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। जो दरख्त लगाता है उस दरख्त की निगरानी और देखभाल करता है, वही उस दरख्त का फल खाता है। जो बरसात के जमाने में धान की रोपाई करता है उसके पीछे लगा रहता है, वही अगहन के मौसम में अपने घर में बासमती चावल के बोरे देखता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं दुकान में जाकर नहीं बैठूं और शाम में वहां से रुपया चल के मेरे घर में आ जाए। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है कि मैं सिर्फ उस्ताद की लुंगी साफ करूं और मैं उनके चप्पल में पॉलिश करूं और मैं किताब का मुताला नहीं करूं और बहुत बड़ा मैं फकीह और मुहद्दिस और स्कॉलर बन जाऊं। ऐसा नहीं होता। इस दुनिया का काम वही है। 50% मेरा रोल ये रहता है कि हमारी आंख अगर सलामत है तो हम उस वक्त तक दुनिया को देख नहीं सकते जब तक कि सूरज की रोशनी शामिल ना हो। अगर सूरज की रोशनी है, आंख नहीं है, फिर भी हम नहीं देख सकते। तो 50% रोल आसमान के सूरज का रहता है और 50% रोल हमारी आंख का रहता है कि सूरज भी रहे और आंख की बीनाई भी रहे, तब दुनिया को देखा जाता है। सूरज है, आंख नहीं है, नहीं देख पाएगा। आंख है, सूरज नहीं है, फिर भी वो नहीं देख पाएगा। तो देखने के लिए एक खारजी लाइट और एक आंख की दाखिली लाइट, ये दोनों जरूरी है। यहाँ दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनतें जरूरी है। चाहे वो मुसलमान है, अगर वो नहीं पढ़ेगा उसका बच्चा जाहिल रहेगा, उसको जहालत का ताना सुनना पड़ेगा। दूसरे लोग कहेंगे इससे बच्चा पैदा करना जानता है, इनके बच्चे पंचर बनाते हैं, इनके बच्चे चाय की दुकान पे गिलास साफ करते हैं, इनके बच्चे होटल में प्लेट साफ करते हैं, इनके बच्चे बंबई में हाजी अली के साथ के किनारे बच्चों का खिलौना बेचते हैं, इनके बच्चे दिल्ली में सिखों और दूसरे खैर मुस्लिमों की दुकानों में रेडी और रिक्शा चलाकर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी हासिल करते हैं। चूंकि इनकी
की आबादी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ बच्चा पैदा करना और सड़क पे छोड़ देना। अगर हमने भी यही काम करना शुरू किया तो उनकी बात में दम है, और वरना फिर उसकी बात झूठ पर मुश्तमल है। हमारे लोग मेहनत न करके सिर्फ भरोसा करें कि गरीब नवाज शाह ने तो मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में यही होता है कि सिस्टम है कि मैं 8-8, 10-10 घंटे स्टडी करता हूं। मैं इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आला नंबर से 18-18 घंटे पढ़ के मैं कामयाबी हासिल करता हूं, और फिर अल्लाह के नेक बंदों के आस्थाने पे जाके मैं दुआ करता हूं, इलाही 18 घंटे पढ़ना मेरा काम था, किताब के सारे सवालात का हल करके एग्जामिनेशन में आला नंबर लाना मेरा काम था। अब मेरी तबीयत के मुताबिक, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आला कामयाबी से हमकिनार करना तेरा काम है। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इलाही अब तेरी रहमत की मैं भीख मांग रहा हूं। अगर कोई मेहनत करके गरीब नवाज के आस्थाने पे गया है और कहा कि बाबा मैंने मैट्रिकुलेशन में मैंने 90% नंबर लाया है, मैंने इंटरमीडिएट में 95% नंबर लाया है, मैंने ग्रेजुएशन में 98% नंबर लाया है, बस एक निगाह करम की भीख मैं मांग रहा हूं, आपकी तवज्जो हो जाए ताकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन आईएएस का कंपीट करने वाला मैं बन जाऊं। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी। जहां मेहनत और दुआ दोनों मिल जाए, कामयाबी वही कदम चूमेगी। कामयाबी उसी के हिस्से में आती है कि इधर से मेहनत चले, उधर से रहमत आए। दूसरे लोग मेहनत के बल पर दुनियावी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर कौम मुस्लिम अल्लाह की जात पर मजबूत एतमाद रखे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल हो और हुजूर के वसीले से रब्बे करीम से दुआ मांगे, तो खैर कौमें 18 घंटे पढ़ने के बाद उस कामयाबी की मंजिलों को तय नहीं कर पाएंगी जिस मंजिलों पे मुसलमान फाइज होता नजर आएगा। क्योंकि उनके पास मेहनत है मगर खुदा की ताईद नहीं है, उनके पास मेहनत है मुस्तफा की रहमत नहीं है। और जिसके पास मेहनत भी हो और खुदा की ताईद भी हो और मुस्तफा की अता भी हो, तो दूसरी कौमें पीछे रह जाएंगी और हर मंजिलों पे मुसलमान फाइज होता नजर आएगा। यही हमें कुरान पाक के मज़ामीन से पता चलता है, और यही मुस्तफा की अहादीस का निचोड़ और यही मुस्तफा की अहादीस का कंक्लूजन है। इससे हट के अगर कोई बोलता है अल्लाह चाहेगा तो हम डीएम बन जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो हम खेती करें ना करें मेरे घर में 50 कुंटल चावल आ जाएगा, अगर मैं दुकान पे बैठूं या ना बैठूं दुकान से शाम में पैसा चल के मेरे घर में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह तो इस बात पर कादिर है, इस माइक्रोफोन में खुजूर लगा दे। अल्लाह के पास तो इतनी ताकत है कि अल्लाह चाहे बगैर माँ के बच्चा पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर माँ बाप के बच्चा को पैदा कर बता दिया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह ने दिखा दिया कि मैंने बगैर माँ बाप के पैदा किया। अब बगैर बाप के अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ये अल्लाह ने दिखा दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया। बाकी खुदा की कुदरत और खुदा का सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है कि मर्द औरत आपस में मिलेंगे तब तीसरा वजूद पैदा होगा। ये अल्लाह का निजाम है और इसी निजाम के तहत दुनिया चलती है। बाकी रही अल्लाह की कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो लोहे में खजूर का फल लगा दे, अल्लाह चाहे तो 2 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो कि 1 घंटे के अंदर में चलने लगे। अल्लाह की कुदरत से कोई पईद बात नहीं है, मगर अल्लाह के सिस्टम है। अल्लाह ने आसमान बगैर खंबे के बनाया है, अल्लाह ने जमीन को पानी के ऊपर में बिछाया है, अल्लाह ने रात और दिन की तब्दीली का निजाम दुनिया को दिया है। हम सारे लोग खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करें, इलाही रात नहीं आए दिन ही रहे, नहीं होगा ऐसा। ये कुदरत का सिस्टम है कि रात के बाद दिन आएगा और दिन के बाद रात आएगी। ये निजामी कुदरत है कि मौसम बदलेगा, जाड़े का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा। सारा सिस्टम मुझसे कुछ कह रहा है, सिर्फ मजनू बन के मैं कह दूं कि ऐसा हो जाएगा, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं मैं डीएम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। यहाँ पे पहले जमीन की जुताई होती है, उसमें दाना डाला जाता है, फिर वो दाना जब सड़ के वहां से हसीन पौधे की सूरत में निकलता है तब कहता है कि दाना डालना मेरा काम था और शानदार पौधा निकाल के फसलें देना ये मेरे रब करीम का काम है। यानी बंदा मेहनत करे, यह दुनिया आलम असबाब है, इससे हट के कुछ नहीं होता है। हमारी सोच है कि हमने सिर्फ भरोसा करके बैठा कि हमें दुआओं से सब काम
काम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। दुआ भी लेनी है, अल्लाह की रहमत भी मेरे साथ हो और फिर हमारी मेहनत भी हो। इसी का नाम है आलम असबाब। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों ने मेहनतें की हैं, इसलिए आज उसका चर्चा दुनिया में हो रहा है। मरने के बाद काफिर जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत की सारी बहारें मुसलमान के साथ हैं। और वो जो साहिब ईमान होकर दुनिया से गया, ऐसा नहीं कि आज मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मेरे सर पे टोपी है और कल मैं मुसलमान होकर ही मरूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो अपने ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र करता हो, हमेशा अल्लाह से रोता हो कि इलाही बहुत सारे लोग थे जो मुसलमान थे मगर मरने से पहले पहले काफिर हो गए। या अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता है, तू मुझे मरते वक्त मेरे ईमान को सलामत रखना। चूंकि इस दुनिया में आंख खोल के मोमिन जीता है, वो नहीं बोलता कि मैं मुसलमान हूं तो सारी जिंदगी ईमान मेरे साथ लगा रहेगा। जिस तरह काफिर कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाता है, उसी तरह मोमिन सिर्फ इतना कह दे कि रोजा वो रखे जिसके घर में खाने पीने का सामान नहीं है, जिसके घर में खाने पीने के लिए है वो रोजा नहीं रखेगा। इतना ही जुमला बोल देने से रोजे की फर्जियत का इनकार किया, वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई बोले जिसके पास कोई काम नहीं है वो नमाज पढ़े, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज है, मेरे पास बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं कदम कदम पे पॉलिटिकल जिम्मेदारी संभालता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं वो इमाम साहब नमाज पढ़े, मौज़िन साहब नमाज पढ़े, मौलाना साहब जो इस्लाम की खिदमत करते हैं वो नमाज पढ़े, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो भी काम चलेगा, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। इतना अगर कह दिया नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर वो साहिब औलाद है, अगर वो निकाह वाला है तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। यानी समझ लें कि सारा रिश्ता उसका इस्लाम से मुनक़ता हो जाएगा। एक है फर्ज जानते हुए नहीं पढ़ना, यह है गुनाह कबीरा। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अगर कोई नमाज छोड़ता हो तो सबसे बड़ा गुनाह है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद, चादर, गुलपोशी, ये सारी चीजें नवाफिल से ताल्लुक रखती हैं। अगर फर्ज के मामले में बंदा जीरो है, कोई नफल काम नहीं आएगा जब तक कि फर्ज से वो फर्ज का जवाब देने में सुबकदोश न हो जाए। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, तिरमिज़ी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वह नमाज का होगा। जब बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो हुजूर कहते हैं फ़क़त अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और जो नमाज के सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर व हिलाक और तबाह व बर्बाद हो गया। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, बाकी नवाफिल बाद में है। फर्ज अगर फर्ज नहीं अदा करना ये हराम है और फर्ज का इनकार करना ये कुफ्र है। बंदा मोमिन था, जरा सी जबान लग़्ज़िश खाई और बोल दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, काफिर हो गया। हुजूर की तौहीन कर दी, काफिर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से कुछ ऐसी बात कह दी जो खुदा की शान के लायक नहीं है, वह काफिर हो जाएगा। कोई इतना बोल दे कि क़यामत कायम नहीं होगी, इसी दुनिया में जन्नत, इसी दुनिया में जहन्नम है। अच्छा काम करता है तो वो उसकी इज्जत मिलती है और जो गलत काम करता है वो दुनिया ही में जलील और रुस्वा होता है। इसी दुनिया में जन्नत और जहन्नम है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, वो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि बंदा ईमान लाए, कहे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। यानी मोमिन होने के लिए जरूरी है कि बंदा अब हार्टली दिल से यकीन करे, जबान से इकरार करे मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर, अल्लाह की सारी किताबों पर, अल्लाह के सारे रसूलों पर और क़यामत के दिन पर। यानी क़यामत कायम होगी, इस दुनिया का सारा हिसाब किताब वहां होगा। राई के दाने के बराबर कोई गुनाह करेगा, नेकी करेगा, वो वहां देखेगा नेकी और नेकी करने और ईमान का इनाम जन्नत की सूरत में। और जो कुफ्र किया और जो बदअमली का शिकार हुआ, जहन्नम की आग उसका इंतजार कर रही है। ये क़यामत का दिन है, द डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, जिसे हम दारुल जज़ा कहते हैं। दुनिया दारुल अमल है। इस दुनिया में अल्लाह किसी को फौरी नहीं पकड़ता है। यही वजह है कि लोग शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, सनीमा हाल कायम करते हैं, सर्कस और नाटुंगी से काम लेते हैं, मगर फौरी आसमान से पत्थर नहीं गिरता। चूंकि दुनिया आलम असबाब है, आजादी है, जैसे चाहो जियो, लेकिन कहां जाओगे मरने के बाद तो मेरे पास आना होगा, फिर मैं बता दूंगा तुम क्या करते थे। मैं तुम्हारे हर काम की खबर रखता हूं, तुम्हारे हर काम की खबर के लिए मैंने तुम्हारे कांधे पे फरिश्तों को मैंने बिठा दिया है ताकि तुम्हारे अमाल वो लिखते रहे। मैंने जमीन को सीसी कैमरा की तरह मैंने तुम्हारे काम की खबर लेने के लिए मुतय्यन कर दिया है। और क़यामत के दिन यह जमीन खबरें बताएंगी, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यह जमीन बताएगी कि इसकी पीठ पर आपने बैठ के जलसा सुना है, सजदा किया है, नमाज अदा की है, या यहाँ जुआ की महफिल आपने मुनक़िद की है, या ताश का अड्डा आपने बनाया है। वो जमीन की गवाही देगी, आपको गवाही देने की जरूरत नहीं है। उस दिन अल्लाह
अल्लाह आदमी के जबान पे मुहर लगा देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, अल्लाह कहता है आज हम उनके मुंह पे मुहर लगा देंगे, उनके हाथ मुझसे बात करेंगे कि क्या काम किया गया, उनके पांव गवाही देंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे इस पांव से चल के या नेक महफिल की तरफ गया था या सनीमा हाल की तरफ गया था, ईमान की तरफ ईमान का नूर हासिल करने गया था या कुफ्र की कीचड़ में लथपथ होने गया था। ये हाथ और पांव मेरे बारे में गवाही देंगे, यह जमीन गवाही देगी। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अलग अलग जगहों पे जगह बदल बदल कर नवाफिल का एहतमाम कर, यहाँ सुन्नत पढ़ वहाँ नफल पढ़, और बेहतर है कि फर्ज बाजमात मस्जिद में अदा कर और बाकी नवाफिल अपने घर में अदा करे। सुन्नत मुअक्कदा भी घर में पढ़ के मस्जिद आए ताकि फर्ज और फर्ज जमात के साथ पढ़ें, फिर सुन्नतें अपने घर में पढ़ें। हदीस में आया है अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को सजदों से आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता करेगा। और हुजूर ने कहा था अबू हुरैरा अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दे, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज से हटकर दूसरा सवाल बाद में होगा, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए सुन्नी चादर गागर बाद में करेगा, पहले नमाज पढ़ेगा। तो बात एक बीच में आई, मैंने आप तक बता दी। इस नमाज के दुनियावी फायदे, इस नमाज के उखरवी फायदे। नमाज के दुनियावी फायदे मैं अगर बोलूं तो आप कहेंगे मौलाना बोल रहा है। नमाज के दुनियावी फायदे, अमेरिका की मिसेस लेडी बीचर कहती है कि मुसलमान खवातीन को ज्यादा जाहरी लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको 5 किलोमीटर वॉकिंग की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान खवातीन 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह हर नमाज से पहले वजू जो उस पर फर्ज है ये वजू करे। वजू में फेस वॉश है, ब्यूटी पार्लर में खूबसूरती की खातिर कई बार चेहरे को धुलाया जाता है। और यहाँ 5 बार नमाज पढ़ने से पहले, 5 फर्ज की अदायगी से पहले वह वजू करे। वजू में फेस वॉश है, वजू कहते हैं फेस वॉश उनके आधे हुस्न को देता है। और सजदा थोड़ा लंबा करे ताकि दिमाग सारी रगें दिमाग की खून से भर जाए, चेहरे की सारी रगें ओवरफ्लो होकर उस पर खून उसके चेहरे की सारी रगों में भर जाए। उसके हालत सजदा में सर नीचे होता है और हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है वह ऊपर होता है, और यह ब्लड ऊपर होने की वजह से चेहरे की सारी रगों में वाफिर मिकदार में ब्लड पहुंचाता है। वो कहते हैं मुसलमान औरतें हजारों रुपए का लोशन न लगाए, सिर्फ सजदा लंबा करें और हर नमाज से पहले फेस वॉश यानी वजू कर लिया करें। जो केमिकल से उसे खूबसूरती नहीं मिलेगी, ये नमाज का लंबा सजदा उसे खूबसूरत बना देगा। ये नमाज का लंबा सजदा उसके सर के दर्द को खत्म कर देगा। बेशुमार लोगों के जाती तजर्बात हैं कि जो भी सर के दर्द का मरीज था या औरतें मरीजा थी, उन्होंने सजदा को थोड़ा लंबा शुरू किया, बगैर दवाई के सजदे की बरकत से उसे शिफा मिली है। नमाज ब्लड सर्कुलेशन करने का एक जबरदस्त जरिया है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी, वह दिल्ली के चंद लुच्चे लफंगे जो इस्लाम और पैगंबर आजम के खिलाफ बोलते हैं, वह कम पढ़े लिखे लोग हैं। और इस पार्टी में जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वह इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करते इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ। उनका मकसद छोटा होता है, खाना पीना रोटी हासिल करना। यही वजह है कि उनका छोटा मकसद था। उन्होंने खतरनाक जुमले जबान से इस्तेमाल की, ना दुनिया मिली और ना आखिरत मिली। यानी धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, अब सिवाय खुदकुशी करके जहर खा के मरने के अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं रहा। जिसने कुरान के खिलाफ बोला था आज वह घुट घुट के जी रहा है और वह मौत को आवाज दे रहा है कि मैं अब जल्दी से मर जाऊं। मेरी बीवी छूटी, मेरे बच्चे छूटे, सारा संसार छूटा। मैं जिस दोस्त पे भरोसा किया था वह दोस्त भी मेरा साथ छोड़ गया, यानी कहीं का नहीं रहा। यह दुनिया की रुसवाई है उसकी, जो अल्लाह ने इस तरह के लोगों को के लिए दुनिया की रुसवाई, जो दुनिया रुसवाई का अजाब जो तैयार करके रखा है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो सबसे बड़ा है। वह तो वहां उसी अजाब की अदना सी झलक दुनिया में रुसवाई की सूरत में और सेहत की खराबी की सूरत में यहाँ वो अजाब दुनिया में मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज पढ़ने वालों को जो इनाम वहाँ जन्नत की सूरत में तो वहाँ है, और दुनिया में सेहत की सूरत में क्या देता है। जो रिसर्चर हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जो दिमाग जला जला के गौर फिक्र करते हैं, उनके नजदीक उनकी तहकीक आप पढ़िए तब पता चलेगा। डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, बुनियादी लीडर है। उन्होंने कहा था कि मैं जब नमाज पे गौर करता हूं तो मुझको इसके अजायबात और वंडर्स मालूम होते हैं। उन्होंने आज से 5-6 साल पहले कानपुर के एक योगा के शिविर में तकरीर करते हुए, जो हिंदुस्तान का वजीर तालीम था, जो हिंदुस्तान की भाजपा पार्टी का फाउंडर था,
जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिन्होंने साइंस से एमएससी किया, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और वह कॉलेज के प्रोफेसर थे। फिर बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और भाजपा पार्टी के एक जबरदस्त कैडर लीडर और मानव संसाधन कल्याण मंत्री बने, जिसके मातहत वजारत तालीम भी थी। उन्होंने कहा कि योगा करें, योगा वक्त की जरूरत है, मगर कहा कि मुसलमानों को योगा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जब नमाज को देखता हूं कि 5 वक्त ये नमाज मुसलमानों पे फर्ज है और हर वक्त में कई रकात नमाज है, उस नमाज में स्टैंडिंग पोजीशन भी है, उसमें रिक्लाइनिंग पोजीशन भी है, उसमें सजदे की हालत में हार्ट का ऊपर रहना और दिमाग की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचना और कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना, यानी जब खड़ा हो तो सजदे की जगह, जब रुकू में जाए तो पांव पे और सजदे में जाए तो नाक पे ध्यान केंद्रित करें और जब सलाम फेरे तो कांधे पे ध्यान केंद्रित करें। यह मुरली मनोहर जोशी, भाजपा का बड़ा लीडर, वह बोल उठा कि योगा वक्त की जरूरत है, योगा के बगैर सेहत नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं। सोने का मकान है, सेहत नहीं है तो मकान काटने दौड़ता है। 50 लाख रुपए महाना कोई कमाता हो, अगर 2 रोटी पचाने की ताकत उसके लीवर को न हो तो वह नौकरी उसे काटने दौड़ती है। वह सोचता है काश मैं मजदूर ही रहता, 8 घंटे ईंट ढोता, 800 रुपए डेली कमाता, कम से कम 10 रोटी तो जी भर के मैं खा लेता। या ऐसी दौलत किस काम की जिसमें मैं 2 रोटी नहीं खा सकता, बल्कि वह काले दाने की रोटी मैं खाता हूँ, बाजरा की रोटी खाता हूँ। मैं जौ की रोटी ना खाऊं तो मेरा लीवर फट जाए, ट्रांसप्लांट कराने में 50 लाख रुपए लगेंगे, मैं कहां से लाऊंगा। यानी नेचुरल सिस्टम यही है कि बंदा अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता, लेकिन जब सेहत लूट जाती है उस वक्त उसे लगता है कि हमने सेहत की कदर नहीं की। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं योगा वक्त की जरूरत है, सारे लोग योगा करें सेहतमंद रहने के लिए। सेहतमंद रहेंगे तो किराए का मकान भी बादशाहों के महल जैसा प्यार देगा। अगर सेहत नहीं रही तो अपना 50 करोड़ का बनाया हुआ मकान, वो भी मकान काटने दौड़ेगा। जब अंग अंग टूटेगा, जब घुटने का दर्द और टखने का दर्द और सर का दर्द और सीने का दर्द और जब लीवर की कमजोरी और गैस्ट्रिक की बीमारी और जब शुगर और बीपी और हार्ट की बीमारी शबाब पे रहेगी तो आदमी का चेहरा सूखा रहता है, वह महल को देखने के बाद खुशी नहीं होती। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर सेहत है आपके पास तो किराए का घर भी महल की लज्जत देता है। अगर सेहत सलामत है तो सूखी रोटी और प्याज खाने के बाद भी बिरयानी जैसा मजा आता है। सेहत नहीं है तो सामने बिरयानी है, सामने कोरमा है, सामने बर्गर और चाउमीन है, सामने लजीज किस्म की गजाएं हैं, मगर वो खा ही नहीं सकता है तो वो देख के तरस के रह जाता है। मनोहर जोशी कहते हैं सेहत का ख्याल रखें, बहुत बड़ी दौलत है। यानी कैसे खाना है, कैसे पीना है, कितना सोना है, कैसे बाथरूम जाना है, बिल्कुल 24 घंटे के एक रूटीन तय कर ले। उस रूटीन के तहत आप जिंदगी गुजारें, वरना जब दांत सड़ ही जाएगा तो रात में सोते वक्त ब्रश करने से क्या फायदा। दांत सड़ने से पहले सुबह सवेरे रोजाना मिसवाक करें और रात में बिस्तर पे जाने से पहले आप ब्रश क्या करें। डॉक्टर कहते हैं जब दांत सड़ जाता है और वहां होल और सुराख हो जाता है और जब शदीद किस्म का दर्द होता है तब दौड़ के मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। डॉक्टर कहते हैं दांत की आपने हिफाजत नहीं की, रात भर यहाँ तिनके रहते हैं, अब रात भर यहाँ पे दाना अटका रहता है, जिसकी वजह से उसका ताफुन आपके दांत को सड़ा देता है। बाज़ औक़ात कैंसर का मर्ज हो जाता है। जब यह मर्ज हो गया अब ये रात में सोने से पहले ब्रश लेके दौड़ता है करने के लिए। अब दौड़ने से क्या होगा, इसे पहले एक रूटीन के तहत बना लेना था कि सुबह भी मिसवाक करना है और शाम में भी मिसवाक करना सोने से पहले और हर वुजू से पहले मिसवाक करना है। हुजूर कहते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर यह तकलीफ नहीं होती मैं हर वजू के साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता। यानी हमारी राहत का ख्याल करते हुए हुजूर ने इसे लाजिम करार नहीं दिया, मगर हुजूर के फरमान का तेवर तो बोल रहा है कि कितना बेनिफिशियल है वह मिसवाक, कि अगर मेरी उम्मत पे मुशक्कत न होती तो मैं हर वजू के साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता। इस हुजूर का यह जुमला बता रहा है कि मिसवाक की इफादियत, मिसवाक की फजीलत, मिसवाक की अहमियत, यानी ब्रश करने की इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। सरकार का तेवर यह बता रहा है कि मैं हर वजू के साथ मिसवाक करूं ताकि वह मेरे लिए सेहतमंद साबित हो जाए। तो आज जब सेहत लूट जाती है तब लोग ब्रश लेके जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि सोने से पहले सुबह सवेरे ब्रश करें या नहीं करें, सोने से पहले कंपलसरी कर ले। क्योंकि अगर आपने सुबह ब्रश नहीं किया तो आप दिन भर खाते रहते हैं, कुल्ली करते रहते हैं, उससे मुंह का ताफुन खत्म होता रहता है। लेकिन रात में 8 घंटे आप सोने जा रहे हैं, आपकी जबान बंद रहेगी, आपका मुंह बंद रहेगा। अगर कोई दाना अटका रहा तो रात के 8-6 घंटे तक उसे सड़ांध पैदा करने के लिए पूरा मौका मिलेगा और आपके दांत को खराब कर देगा।
देगा, इसलिए कहते हैं सुबह करें ना करें, रात बिस्तर जाने से पहले जरूर कर ले। ये तहकीक आज की है। आज अमेरिका यूरोप के दानिश्वर कहते हैं मगर कुर्बान जाए मदरसे की चटाई पे जो हदीस पढ़ाई जाती है, मदरसे की चटाई पे जो इस्लाम सिखाया जाता है। पैगंबर आज़म 1400 साल पहले जिस वक्त न कोई प्राइमरी स्कूल, न कोई मिडिल स्कूल, न कोई हाई स्कूल, न कोई कॉलेज, न यूनिवर्सिटी थी, न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नाम की कोई चीज थी, उस वक्त पैगंबर आज़म ने उस पर अमल करके बताया। सरकार पाबंदी से बिस्तर पे जाने से पहले मिसवाक करते थे और अपने गुलामों को इसका हुक्म देते थे। तो जहां नजर दुनिया के दानिश्वरों की सेहत के इस टॉपिक के ताल्लुक से आज गई है, वहां नजर तबीब आजम रहमते दो आलम की 1400 साल पहले गई है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का स्कॉलर छोटा है, दुनिया का फिलोसोफर छोटा है, दुनिया का साइंटिस्ट छोटा है, सबसे बड़ी जात किसी की है तो मुस्तफा जाने रहमत की है। यही वजह है कि आला हजरत ने कहा न कोई फिलोसोफर बड़ा, न कोई डॉक्टर बड़ा, न कोई साइंटिस्ट बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमने हुजूर को पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए हमारे बच्चे अखबार शौक से पढ़ते हैं, हमारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री शौक से पढ़ते हैं, हमारे बच्चे प्रेमचंद की कहानी शौक से पढ़ते हैं, हमारे बच्चे गांधी और नेहरू की जिंदगी का अध्ययन शौक से करते हैं। हमारा पढ़ा लिखा तबका भी वह सरकार की बायोग्राफी नहीं पढ़ता, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ता। वो कहते हैं हाँ सरकार पर ईमान है, सरकार लाजवाब है, सरकार का सारा काम लाजवाब है, मगर जिंदगी में प्रैक्टिकल में देखा जाए वह गांधी और नेहरू की बात को ज्यादा उस पर एतमाद करता है और अकाली सलाम की बातों को वह सिर्फ ऐसी एतकादी तौर पर कहता है हक है, बाकी प्रैक्टिकल में हुजूर की अहादीस का की कोई झलक नजर नहीं आती। ये वह लोग हैं जो कुरान पाक साल में एक बार भी नहीं पढ़ते हैं और अखबार रोजाना पढ़ते हैं, अखबार पे तबसरा रोजाना करते हैं। यह वह लोग हैं जो जिस साल में एक बार भी हुजूर की हदीस नहीं पढ़ते हैं मगर अखबारात पे तबसरा रोजाना करते हैं। राजनीति पे तबसरा है और पॉलिटिकल साइंस पे तबसरा है, मगर वह भूल जाते हैं कि आज हमसे ज्यादा दुनिया के दानिश्वर हम हदीस पढ़ रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पिछले साल पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े सर्जन ने व्हाट्सएप पे एक उन्होंने न्यूज छोड़ा था। उनका न्यूज यही था कि इस बार मेरे यहाँ जितने भी मरीज आए उसमें ब्रेन हेमरेज के केस में बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत बड़ा कारण नहीं था, एक छोटा सा रीजन था ब्रेन हेमरेज करना, यानी वो सब खतरनाक बीमारी। आदमी का ब्रेन हेमरेज का खून जमा वह तुम कोमा में चला जाता है या फिर वह 2-4 महीने कोमा में रह के मौत के मुंह में चला जाता है या फौरी मर जाता है। ब्रेन हेमरेज करना यह खतरनाक मर्ज है, आदमी पागल भी हो सकता है, उसके जिस्म का पूरा हिस्सा फालिज ज़दा हो सकता है या फिर उसी हालत में कई साल तक बंदा रह जाता है। यानी खून जो ब्लड सर्कुलेशन हर रगों में हो रहा, आराम से मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम डैमेज हुआ, एक बाल बराबर, एक कतरा बराबर कहीं खून जम गया और वह ब्लड सर्कुलेशन रुका तो दिमाग फट जाता है, सर के दर्द से बंदा खुदकुशी करने लगता है। इस कदर खतरनाक दर्द होता है। ये मत समझें कि आज सारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, ये हमारा पैदाइशी हक है, अल्लाह ने हमको दे दिया है। नहीं, जब इस तरह की नेमतें आपको मिले तो इसका तकाजा यही है कि आप सजदे शुक्र बजा लाएं। इलाही, वह सर के दर्द से चीख रहा है और तूने मुझको सर में आराम दिया है, तेरा करोड़ों एहसान है। तो 5 वक्त की नमाज के अलावा वो अमन व अमान आफियत की जिंदगी में उसे घमंड और गुरूर का इशू ना बनाए कि मैं उससे अच्छा हूँ। उसके पास नाक नहीं है, मेरे पास नाक है, उसके पास आंख नहीं है, मेरे पास आंख है, उसके पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी है। ये घमंड का इशू नहीं है, ये अल्लाह की नेमत का शुक्र का इशू है। इलाही, तूने जो नेमत उसको नहीं दी वो नेमत तूने मुझको दी है। मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। इधर शुक्र बढ़ता जाएगा, अल्लाह नेमतों को घटाएगा नहीं, अल्लाह का वादा है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उसमें और इजाफा करते चले जाएंगे। यानी नेमत अगर मिले, सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, जवानी मिले, मुलाजमत मिले, कामकाज मिले, बेटे का हुस्न मिले, दामाद अच्छा मिले, घर अच्छा मिले, फैक्ट्री अच्छी मिले, गाड़ी अच्छी मिले तो घमंड मत करना। और जहां गुरूर आया 2-4 साल के बाद सारा समाज उसकी जिल्लत का तमाशा देखता है। जो इतराता था कि मेरे जैसा घर किसी का नहीं है, 2-4-5 साल के बाद उसके घर को उजड़ता हुआ समाज देखता है, बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाता है। पहले वो सबका मजाक उड़ाता था, ये गीदड़ लोग हैं, ये साफ बंदर किस्म के लोग हैं, ये समाज के हरिजन और दलित हैं, जिसके पास दौलत नहीं है और मैं सुपीरियर हूं। अल्लाह मरने से पहले उसे जलील कर देता है, उन्हीं लोगों के
दरमियान जिसको वो हकीर समझा था। दूसरे गुनाहों की सजा भले ही दुनिया में ना मिले, मगर 3 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा दुनिया में मिलती है। एक है गुरूर की सजा, जब तक दुनिया में अल्लाह जलील न करे उस वक्त तक मौत नहीं देता है अल्लाह। और माँ बाप के नाफरमान को जब तक दुनिया में सजा न दे उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देता है। मुतकब्बिर को और फिर मुतकब्बिर को और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की नाशुक्री करने वालों को अल्लाह दुनिया में दाने दाने को तड़पा देता है। हुजूर ने कहा था कि रोटी की इज्जत कर, वरना जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम में रोटी नहीं आती। यानी वाफिर मिकदार में जो रोजी का जरिया था वो अगर वो नाराज हो गया फिर भी बंदा दोबारा जिंदगी में वो जरिया नहीं मिलता, वो दाने दाने को तरस जाता है। आज शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा बर्थडे पार्टी में जो दानों की बर्बादी हो रही है यह उस खतरनाक दौर का संकेत है कि आने वाले वक्त में अल्लाह बंदों को दाने दाने के लिए तड़पा देगा। जैसे सोमालिया के खुशहाल किस्म के लोग जब दाने की बेकदरी करने लगे, अल्लाह ने मरने से पहले वो दिन दिखलाया आज से 10 साल पहले, वहां के अरबपति 2 वक्त की रोटी के लिए जो यूएनओ की तरफ से रोटी तकसीम होती थी वहां हजारों की लाइन में लग करके वो हाथ में कटोरा लेके उस रोटी की भीख मांग रहा है। कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। काफिर इतराता है, दुनिया में जलील होता है। देखते ही देखते बंबई में सेठ बना, साहूकार बना, 2-4 साल के अंदर मोबाइल तक बिक गया, कार तक बिक गई, मकान तक बिक गया। 2-4 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का कर्ज हुआ, अपना मकान बेच करके वो कर्ज अदा करता है। या तो जहर खा के मरता है या दुकान बेच के कर्ज अदा करता है और किराए पे चला जाता है। जहां से जिंदगी का आगाज हुआ था फिर दोबारा जिंदगी वही लौट के चली जाती है। इसे सेहत मिले तो घमंड नहीं बल्कि शुक्र का इशू, दौलत मिले तो गुरूर नहीं बल्कि शुक्र का इशू। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि दौलत बढ़ती जाए, सजदे शुक्र बढ़ता जाए, इबादत बढ़ती जाए, तिलावत बढ़ती जाए। चूंकि दौलतों के बढ़ने का मतलब है जिम्मेदारी बढ़ गई, दौलतों के बढ़ने का मतलब है हिसाब किताब बढ़ गया, दौलतों के बढ़ने का मतलब है क़यामत के दिन सवाल जवाब बढ़ गया। जिसके पास ज़कात फर्ज ही नहीं है वो क़यामत के दिन क्या हिसाब देगा? ज़कात ही फर्ज नहीं है। जो मुसलमान गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है, जिसके पास माल नहीं है वह सिर्फ नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़े और साल के 1 महीना रोजा रखे, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, वह ज़कात का हिसाब नहीं होगा। उस पर हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब नहीं होगा। सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, उसका हिसाब नहीं होगा। उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसका हिसाब नहीं होगा। मालदारों को रोक लिया जाएगा। इसलिए हुजूर ने कहा मेरी उम्मत के फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। मेरी उम्मत के फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल पहले फुकरा उम्मती, मेरी उम्मत के फुकरा 500 साल पहले मालदारों के मुकाबले में पहले जन्नत जाएंगे। चूंकि मालदारों को रोक लिया जाएगा। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़ाहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन व्हिच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से माल कमाया और कहां खर्च किया। जब तक इसका जवाब वो देगा नहीं 1 इंच उसका कदम मैदान महशर में हट नहीं सकता। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, यानी बंदे का पांव अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न हो जाए। अन उमर ही फीमा अफना, ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी? यह जिंदगी खाने पीने मटर गश्ती करने मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। वह काफिरों की मस्ती को देखना मत, अल्लाह ने काफिरों को मस्ती करने के लिए चंद दिन दुनिया में दिया है। मरने के बाद फिनारे जहन्नम, हमेशा के लिए वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह ने 1 सेकंड काफिरों को लज्जतें दे दी है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है। व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह कहता है ए मोमिन सबर करना, तकवा इख्तियार करना। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा, अगर तुमने दुनिया में गुनाह नहीं किया, तकवा की जिंदगी बसर की, तो जिन काफिरों की नेमतों को देखकर तू परेशान होता है ये 100 साल के अंदर ही फना हो जाएंगे और फिर जाएंगे वहां का जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा और वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। वह खरबों साल उसी आग में जलते रहेंगे और तुम 100 साल अगर तुमने सब्र किया तो जिंदगी मिली। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। अगर तुमने 1 सेकंड सब्र किया, तकवा की जिंदगी बसर की, नफ्स की मुखालफत की, शैतान की राह पे नहीं चला, तुमने फिल्मी जिंदगी नहीं गुजारी, तुमने मगरिबी तहजीब की पैरवी
पैरवी नहीं की, तुमने अपने नफ्स की गुलामी नहीं की, तुमने बात वही उसी बात पे अमल किया जो अल्लाह ने कहा है, जो बात मुस्तफा ने कही है उसी पर तुमने अमल किया। नफ्स क्या बोलता है, समाज क्या बोलता है, समाज की रस्में क्या बोलती हैं। मोमिन की पहचान है कि यकलख बुराई से परहेज करे। जैसे ही पता चल जाए कि कुरान के नजदीक ये काम हराम है, मोमिन वही है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह की मर्जी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। हदीस में ये आया है मोमिन की सिफत है कि फौरी जहां उसको डराया जाए कि अल्लाह से डरो, मोमिन वही है जो फौरी तौर पर सरे तस्लीम झुका दे, खम कर दे। ये मोमिन की पहचान है। और जब अगर वो मोमिन है मगर उसके नजदीक ऐठन है, ये मोमिन है मगर सिफत काफिराना है, ये सिफत मुनाफिकाना है। काफिर की सिफत है वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, यानी जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, उनको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। अगर किसी मुसलमान से कहा जाए नमाज पढ़ो, उसे नमाज छोड़ने की जिद चढ़ जाए। किसी ख़वातीन से कहा जाए पर्दा करो, मोटी चादर डाल ताकि तेरा चेहरा न झलके, तेरे चेहरे का रंग न झलके, तेरे बाल की स्याही न झलके, तू सर से लेकर पांव तक पर्दा है। तेरी बेपर्दगी से समाज ज़िनाकारी की कीचड़ में लथपथ होता है, तेरी बेपर्दगी से किडनैपिंग होती है, तेरी बेपर्दगी से गैंग रेप होता है, तेरी बेपर्दगी से कत्ल आम होता है। आज हिंदुस्तान के अखबार में रोजाना की खबरें हैं, फला खातून को चंद गुंडों ने मिलकर किडनैप किया, फिर उसे तन्हाई में ले जाके बारी बारी से उन 10 लड़कों ने मुंह काला किया, आखिर में बेइज्जती से बचने के लिए उसे ज़बह कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, यहाँ रोजाना बेटियां किडनैप की जा रही है, रोजाना उसकी इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है और रोजाना उनको ज़बह किया जा रहा है। आए दिन खबरें हिंदुस्तान में कि हर सारे अखबार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। हमारे मुखिया जी को उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ मुखिया जी को खोखला नारा देना है सबका साथ सबका विकास, सिर्फ खोखला नारा देना है बेटियां पढ़ेंगी और बेटियां बढ़ेंगी। और यहाँ आए दिन अखबारात में औरतों का कत्ल हो रहा है। तो जिसकी बेटी आप नहीं देखा, श्रद्धा नाम की लड़की, वह साफ आफ्ताब पुणे वाले के साथ लिव इन में रह रही है। लिव इन का क्या मतलब होता है? लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन में रहना। कानून का संरक्षण उसको हासिल है, ज़िनाकारी को प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी बगैर शादी के 2 जोड़ा एक कमरे में रहे, ये क्राइम है हिंदुस्तान की तहजीब के नजदीक, इस्लामी कानून के नजदीक, समाज के अखलाकी ज़ाब्ते के नजदीक। मगर उसके बावजूद ऐसी कमजोर गवर्नमेंट जो लिव इन में रहने वाले को कानूनी तौर पर उसे सुरक्षा दी जाती है, या लिव इन में रह रहे थे, यानी बगैर शादी के एक साथ रहना, लिव इन में रह रहे थे या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वही निकला जिसकी खूबसूरती, जिसकी चमड़ी के साथ उन्होंने इस्तेहसाल किया। अब जब शादी पर दबाव बनाने लगी तो उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। शादी से पहले अगर बंदा हाथ पकड़ लेता है, खबरदार कोई भी लड़की शादी से पहले इस तरह की मोहब्बतों को जायज न समझे। जिस मोहब्बत में ज़बान जख्मी हो, जिस मोहब्बत में आंख जख्मी हो, जिस मोहब्बत में मोबाइल पे स्क्रीन पे उसकी तस्वीरें देखने के बाद लज्जतें हासिल की जाए घंटों घंटों, रात के 4-4, 5-5 घंटे तक, ये हराम है। शादी के पहले अगर ये सब हराम हुआ और शादी के बाद उसी से शादी कर ली गई तो शादी के बाद अब तो जायज हो गया। लेकिन ये जो 5 साल तक फोन से बातें हुई और ये जो गुनाह की ज़बान की खता हुई, ये जो आंख की खता हुई, ये खता कहाँ जाएगी? भले ही तौबा करने के बाद ये खता माफ हो जाए, लेकिन इससे पहले वो औरत भी जख्मी है जिसने उनके साथ इस तरह का गलत काम किया, मर्द भी जख्मी है जो गलत काम किया। वो गलत तौर पर बातें करना ये ज़बान का ज़िना है, सुनना कान का ज़िना है, देखना आंख का ज़िना है। ये शर्मगा उसकी तस्दीक को तकजीब करती है, मगर ये आंख और मुंह का ज़िना 4 साल 5 साल होता रहा। ये बता आने वाली नस्लों पे उसका क्या असर पड़ेगा? जिसकी माँ जख्मी हो, जिसका बाप जख्मी हो, उन दोनों जख्मी की औलाद किस कदर महा जख्मी होगी। आज समाज से शर्म हया रुखसत है, समाज से बड़ों का अदब रुखसत है, समाज से मदरसों का अदब रुखसत है, समाज से अपने पीरो मुर्शिद और मशाइख का एहतराम रुखसत है। यानी दौलत ने मुझे मगरूर बना दिया और हराम कमाई ने मुझे अंदर से हमें चूर चूर कर दिया, और ये गुनाह ने अंदर से लेके बाहर तक हमारी आने वाली नस्लों को तबाही के तिहाने पे खड़ा किया। जाहिर सी बात है, जब बाप गुनहगार हो और माँ महापापी हो, उसका औलाद कुतुब अब्दाल नहीं होता है। जब माँ रात रात बस सजदा करने वाली उम्मुल फरा हो, माहनूर हो, और जब बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा मामूली रिस्क पे भरोसा करने वाला और कनात और सब्र का रिकॉर्ड कायम करने वाला, हराम का करोड़ों रुपया को छोड़कर हलाल का 1 रुपया कबूल करने वाला, हर दर्जा मुत्तकी, जब बाप सैयद गयासुद्दीन हो और माँ हो उम्मुल फरा माहनूर, तो उसी दोनों के कोख का जो बच्चा होता है 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है।
जब बाप अच्छे हो और माँ अच्छी हो तो औलाद कायदे की पैदा होती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं लुच्चा लफंगा रहूं और हमारा बेटा कुतुब अब्दाल हो जाए, नहीं होता। आज जो बच्चे बेहया हो गए, आज हमारी मस्जिदों के सामने से काफिरों की बारात जाती है, वो काफिर डीजे तो बंद कर लेता है, या तो शर्म हया के मारे या मस्जिदों का एहतराम करते हुए या हम मुसलमानों से खौफ खाते हुए वो बंद तो कर देता है। पर अफसोस है मुसलमानों को आवारा बच्चों पर जो मस्जिदों के दरवाजे के सामने से हुल्लड़बाजी करते हुए वो मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर तेजी के साथ गाड़ी गुजार देता है, जिससे मस्जिद के सारी नमाजियों को तकलीफ होती है। मस्जिद के सामने से डीजे बजाता हुआ जाता है, वो कव्वाली की महफिलें मुनक्किद करके काफिरों को शर्मा देता है। जो मौसीकी हराम है, जो म्यूजिक हराम है, जो ढोल बजाना हराम है, मगर मस्जिदों के सामने, दरसगाहों के सामने जहां बुखारी के दर्स होता हो, जहां मुस्लिम शरीफ का दर्स होता हो, उस जन्नत की कियारियों में इस तरह के तमाशे लोग करते हैं। पता ये चला ये आवारगी हमें जीने नहीं देगी, हमारी नस्लों को कुफ्र की तरफ ले जाएगी। आज जिसकी शुरुआत हो चुकी है, मुसलमान एक मौलाना की बीवी एक रामू के साथ भाग जाए, उन्हीं के साथ शादी कर ले, अपना मजहब त्याग दे, ये तो कभी सुना नहीं गया था, न कहीं पढ़ा गया था। एक मौलाना की बीवी ऐसा कदम उठाए, मौलाना हो या पीर साहब, एक पीर साहब मोरबी में उसके 3-4 बच्चे की माँ, उसकी बीवी सामने टेलर मास्टर से आंख मचोली हुई, कपड़ा सीने के बहाने बेपर्दा हुई, फिर उसी के साथ वो भाग गई। करोड़ों का मकान था, लाखों की गाड़ी थी, शहर में इज्जत थी, 3 बच्चे खूबसूरत थे, लेकिन सबों को छोड़कर एक औरत उसी के साथ भाग गई। इसलिए औरतों की निगरानी की जरूरत है। इनका दिल नर्म होता है, इनका दिल सॉफ्ट होता है, या एक मिठाई के पैकेट में फिसल जाती है, या सिर्फ एक लॉकेट में फिसल जाती है, या सिर्फ एक मुस्कुराहट में फिसल जाती है। इसलिए हुजूर ने कहा था अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां है, यानी आका अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे हैं, सरकार के साथ खवातीन भी थी। हजरत अंजशा आगे आगे चलकर कुछ पढ़ रहे थे, वह क्या गाना गा रहे थे? नहीं, वह तो खुदा की हमद कर रहे होंगे, या इस्लाम की अज़मत पर मुश्तमल वो तराने गा रहे थे। आवाज थोड़ी बुलंद हो गई, हुजूर ने कहा कि अंजशा अपनी आवाज धीमी कर ले, पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां है। कच्ची शीशों से मुराद यानी खवातीन है, ये औरत है जिसका दिल नर्म होता है, जिसका चमड़ा नाजुक, जिसका दिल नाजुक, जिसकी सोच नाजुक। इसलिए उसको पर्दे का हुक्म है, ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी निगाहें महफूज रहे, उसका जिस्म महफूज रहे। आज जहां पर्दे की मुखालफत हो रही है, वहां औरतों की आबरू महफूज नहीं है, वहां गोरा चेहरा काला है, उसका बदन इसी तरह आवारी की नजर हो चुका है। ये औरतें आवारा हो चुकी है, ये मारे फिर रही है। स्कूल जाना, स्कूल से आना, साहब वॉकिंग में जाना, नाइट क्लब में जाना, ये 10 मर्दों के साथ हाथ मिलाना, मीटिंग अटेंड करना, नाइट क्लब में तमाशा करना और 2-4-10 मर्दों से ताल्लुकात कायम करना, ये कौन सी बेपर्दगी, कौन सा डेवलपमेंट है जिससे औरतों की सेहत चली गई। आज करोड़ों औरतें हैं जो निस्वानियत के औसाफ से महरूम हो चुकी है। एहसान इस्लाम का है जिसने इस कमजोर पर रहम करते हुए मोटी चादर डालने का आदेश दिया। जहां जहां ये पर्दा है, इसको सलील करने के लिए नहीं, भेड़ियों से बचाने के लिए, भेड़ियों से, दरिंदों से बचाने के लिए। जहां कहीं भी कानूनी पर्दा नाफिज है, वहां ज़िना कम है। जहां ताकतवर फौज है, वहां कदम कदम पे ज़िना है। अमेरिका में जहां मजबूत जुडिशरी हिंदुस्तान में है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, जुडिशरी भी और जबरदस्त आर्मी भी, मगर यहाँ कदम कदम पे रेप है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम की मुखालफत जो भी करेगा उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। औरतों को बेपर्दा करना यह नेचुरल सिस्टम से बगावत है। उसी बगावत का नतीजा है कि हर 1-2 मिनट के बाद रेप का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में दर्ज होता है। न आर्मी रोक पाएगी, न कोई कचहरी रोक पाएगी, न कोई फौज रोक पाएगी, न कोई कानून रोक पाएगा। एक कानून है, कानून मुस्तफा व कानून पर्दा, जहां नाफिज हो जाए 100% नहीं तो कम से कम 90% ज़िना का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफा के कानून में वो मजबूती आज तक मौजूद है कि हर जमाने में जहां कहीं भी उस कानून को नाफिज किया गया, उसके फायदे महसूस किए गए। मैं आपसे कहना चाह रहा था, इस्लाम को जो कानून जो है, वह कानून, इस्लाम का कानून किसी पर जबर के लिए नहीं है, वह एक नेचुरल कानून है, वह निज़ाम फितरत है। इस्लाम दीन फितरत का नाम है और फितरत से हट के कुछ नहीं होता है। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि आने वाली
वाली नस्लों को नेक बनाने के लिए वो खुद नेक बन जाए, खुद अपने तौर तरीके को संभाल ले, जीने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका जो इस्लाम ने बताया है उसी सिस्टम का फॉलो करे। और जब जो सामने बात आ जाए कि अल्लाह ने ये कहा है, अकड़े नहीं, बिगड़े नहीं, ये नहीं बोले वो ऐसा कर रहा है। आजकल इस जमाने में कौन ऐसा करेगा? इस जमाने में बेशुमार लोग हैं जो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं, 100 रकात नमाज से नफल पढ़ते हैं। अरबपति का 4 बेटे, मैंने अपनी आंखों से भी 2 महीना पहले देखा, अरबों में खेलने वाला एक शख्स महाराष्ट्र का, उनके 4 जवान बेटे, चारों जवान बेटे मौलवी सिफत, शानदार दाढ़ी उसकी है, दाढ़ी छठी नहीं है, वो फ्रेंच दाढ़ी नहीं जिस तरह हमारे लोफर बच्चे आजकल रखते हैं, बल्कि बाशरा दाढ़ी और फिर इस्लामी ड्रेस और कारोबार इतना बड़ा कि 10 शहरों में 10 बड़े बड़े शोरूम उसके हैं। यानी नांदेड़ में उसके शोरूम, अकोला में उसके शोरूम, हैदराबाद में उसके शोरूम, यानी बड़े बड़े शहरों में उसके शोरूम है। और देखें तो लगता है इसको कोई मौलाना है, मौलाना जैसी दाढ़ी, नमाज़े पंजगाना का पाबंद, घर में टेलीविजन नहीं, और बाल बच्चे ऐसे सर से लेकर पांव तक फेल्ड होकर उसकी बेटियां स्कूल जाती है जहां अंग्रेजी की तालीम उस स्कूल में हासिल करती है जहां सब पढ़ाने वाली खवातीन होती हैं, मर्द की सूरत में कोई न रहे। जब एक अरबपति घराने में पर्दा हो सकता है, अरबपति घराने में नमाज पाबंदी से हो सकती है, अरबपति घराने में वहाँ इस्लामी शरीयत का फॉलो हो सकता है, जो हम जैसे कम पढ़े लिखे, हम जैसे गरीब और खस्ताहाल किस्म के लोग ये बहाना बनाए कि इस जमाने में नहीं होगा, ये हमारी बदबख्ती ही कही जाएगी। फर नहीं तो इस जमाने में भी लोग जो जीना चाहते हैं वो अरबों में खेलने के बावजूद भी एक शरीफ जिंदगी बसर करते हैं। जरा गौर से सुनिए पीएमसीएच का डॉक्टर क्या बोलता है। यह ब्रेन हेमरेज का केस आया, कोई बड़ा रीजन नहीं था, बिल्कुल एक छोटा सा कारण था, नहाने का तरीका गलत था, नहाने का तरीका गलत था। बताएं कि मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की बात होती है, मेडिकल कॉलेज में सर्जरी की बात होती है, मेडिकल कॉलेज में वहाँ दवाई की बात होती है, दवाई किस बीमारी की कौन सी दवाई है, लेकिन ये नहाने का तरीका, खाने का तरीका, ये तो मौलाना लोगों का काम था कि जुमा का जब खिताब करते हैं तो कहते हैं खाना ऐसे खाना, खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों समेत धोना सुन्नत है, खाना चबा चबा के खाना सुन्नत है, अभी भूख लगे तब खाओ और भूख बाकी रहे तो खाना छोड़ दो, ये सुन्नत तरीका है। और खाना खाने के बाद अंगुलियों को चाट लो ताकि इंजाइम ज्यादा मिलेगा, दाना फौरी पच जाएगा, प्लेट को साफ कर ले, खाने के बाद दोनों हाथ को धो ले, ये सारा तरीका आलिम का था। और जब नहाने जाना है वाशरूम में तो नहाने से पहले कुछ काम करना है, दोनों हाथ गट्टों तक धो ले, कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले, नमाज की तरफ वजू कर ले, जहां गंदगी लगी है उसको साफ कर ले, फिर दाहिने मोंढे पे पानी डाल, फिर बाएं कांधे पे पानी डाल, उसके बाद आखिर में सर पे पानी डालकर पूरे बदन को मल के पूरे बदन पे पानी बहा के गुस्ल खाने से बाहर निकला। ये काम तो मौलाना का था, ये मौलाना कर ही रहे हैं। खाने के तरीका है, लिबास पहनने का तरीका है, पगड़ी हमेशा खड़े होकर पहनना, अगर बैठ के पहना तो ऐसी बीमारी होगी जिस बीमारी का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। पायजामा बैठ के पहनना, अगर खड़े होकर पायजामा पहना तो ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं मिलेगा, ला इलाज बीमारियां होंगी जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं मिलेगा। यानी पैंट पहनना है तो बैठ कर पहनना है, अमामा पहनना है तो खड़े होकर पहनना है, और पहनने से पहले ये दुआ पढ़नी है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हजरत मौलाना सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला साहिब सज्जादा बिलहरी शरीफ। आप हजरात तशरीफ रखें, हजरत का खिताब जारी है। आले रसूल की आमद हो चुकी है, उनके पुरनूर चेहरे की जियारत करें। अब ज़मीन पर कहाँ बिठा हुई ने फाजिले बगदाद, अब ज़मीन पर कहाँ बिठा हुई ने, चांद आया है आसमां के साथ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम। दरूद शरीफ पढ़ो यार, दरूद शरीफ पढ़ें, जोर से पढ़ें। कोई रस्म और रिवाज समझ के दरूद पढ़ रहे हैं, इबादत समझ के दरूद पढ़ें, जोर से बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। सैयद साहब आ गए, अदबर में खड़ा हो गया हूँ, अगरचे उनका हुक्म था कि आप बैठ जाएं, मगर चूंकि बैठूंगा तो फिर 2 घंटे की
तकरीर हमारी हो जाएगी और जल्दी मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं मुझे बहुत जल्दी यहाँ से खड़ा जाना है, स्टेज से उतरना है, इसलिए मैं खड़ा हो गया ताकि मैं बहुत जल्दी ही आपसे मैं रुखसत हो जाऊँ। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, सुन रहे हैं गौर से, आप गौर से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए हैं और मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप गौर से सुन रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में नहीं बैठे हैं, JNU में नहीं बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं? दारुल उलूम के कैंपस में बैठे हुए हैं और वहां बैठे हुए हैं जहां सुभान अल्लाह कहने का विर्द सवाब बताया जाता है, जहां दुरूद पढ़ने की फजीलत बताई जाती है। बस जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आज से 10 साल पहले जब मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में वहां के रजिस्ट्रार, वहां के वाइस चांसलर, प्रोफेसर और लेक्चरर के सामने जब मैं कुरान और साइंस पे खिताब कर रहा था तो सारा हाल वहां के स्टूडेंट से भरा हुआ था। सब लोग गौर से सुन रहे थे और वहां ऐसा लग रहा था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, सारे लोग सुनने में मस्त थे। तो वह कुरान और साइंस के टॉपिक पे मेरा खिताब हो रहा था। मगर चूंकि एक अवामी मजलिस है, इस अवामी मजलिस में भी आपने इस कदर महवियत के साथ समाअत की है, यही तो तुर्रे इम्तियाज है कि अवामी जलसे में सुना कम जाता है, बोला ज्यादा जाता है, और दारुल उलूम के जलसे में बोला कम जाता है, सुना ज्यादा जाता है। यह दारुल उलूम का असर है। मैंने यही बात आज से कुछ साल पहले बस्ती के इलाके में, जहां मैंने तकरीर करने के लिए खुतबा भी नहीं पढ़ा था कि सारा मजमा नात सुनने के बाद भाग गया, मैंने कहा था जहां दारुल अलिमिया जमदा शाही हो, जहां हो सूफी निजामुद्दीन साहब का अमर डोभा हो, उस इलाके के लोग भी नात सुनने के बाद अगर भाग जाएं तो ये बहुत बड़ी कमकिस्मती की बात होगी। जहां इल्मी शाहकार, इल्मी इदारे मौजूद हैं, वहां के इल्म लोगों को इल्म दोस्त होना चाहिए, इल्म दोस्ती का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि सिर्फ नात सुनी और चले गए। ये मैंने इस इलाके में आज से पहले भी 2 बार मेरा खिताब इस प्रांगण में हो चुका है और यह तीसरी तकरीर गालिबन मेरी हो रही। मैंने महसूस किया कि जिन इलाकों में नात सुनने के बाद भाग जाते हैं वह लोग सबक हासिल करें कि चिर्रा मोहम्मदपुर के इस मदरसे में लोग नात कम सुनते हैं, कुरान हदीस की बात ज्यादा सुना करते हैं। यानी दरसगाहों का असर चल के यहाँ के घरों तक पहुंच चुका है। यानी आम लोग, जैसे कहा जाता है कि बरेली का रिक्शा चालक भी वह फतवे पर अमल करता है और आने वाले लोगों को फतवा बताता है। चूंकि बरेली के फतवे की धमक आज 200 साल से जो हिंदुस्तान पे तारी है, जहां की खिदमतें हिंदुस्तान में मशहूर है, यहां तक कि हुकूमती तबका भी इस बात का एतराफ करता है कि फतवा जो हक पर मबनी हो वो तो बरेली से ही निकला करता है। सुभान अल्लाह। तो बरेली का फतवा होता है। और उसी तरह से मदरसों में जो मजलिसें होती हैं, उन मजलिसों का रंग ही अलग होता है। इस मजलिस के कम से कम 3 घंटे का टाइम मुझको चाहिए था ताकि मेरी तकरीर का जो टॉपिक है कुरान पाक की चंद आयतों की रोशनी में तदब्बुर करके, गौर व फिक्र करके, वहां से जो नसीहत के मोती निकलते हैं अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करने के लिए, मैं उसी 2, 4, 5 आयतों को पढ़ना चाहता था। और इस हंगामे मुसीबत खेजी के माहौल में, जहां हर तरफ बेलगाम होते जा रहे हैं लोग, जहां शर्म व हया गैरत का जनाजा उठ रहा है, हया और शर्म खत्म हो रहा है, जहां अवाम और उलमा के दरमियान का रब्त टूट रहा है, जहां मसाजिद और मदारिस की चटाइयां वीरान होती जा रही है, और फिर दुनियावी दरसगाहों में नो एडमिशन का दरवाजा, एडमिशन क्लोज्ड का बोर्ड लग रहा है, जहां 2 लाख रुपए डोनेशन देना है, और फिर जहां हर महीने 5000 रुपए ट्यूशन फी देनी है, वहां नो एडमिशन क्लोज्ड का बोर्ड लगा है। और वह मदरसा जहां खालिस अल्लाह के लिए बंदों को तालीम दी जाती है, जहां कोई खर्च नहीं लिया जाता, और यहाँ लोग मुतमन्नी रहते हैं कि बच्चे भेजें ताकि मैं बच्चों को दर्स दूं। यहाँ बच्चे नहीं मिलते हैं, यहाँ साल भर एडमिशन जारी रहता है। चूंकि यहाँ कौन पढ़ेंगे, गरीबों मिस्किनों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये तो अनाथालय है, यतीम खाना है। यतीम खानों में जब तक पैसे कम है उसका बच्चा पढ़ेगा, और जहाँ बंबई में कमा करके थोड़ा पैसा ज्यादा हो गया, भले ही वो ट्रस्टी रहेंगे मस्जिद के, मगर बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा। वो मैनेजर रहे मदरसे के, मगर उसका बच्चा क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेगा। क्रिश्चियन आते हैं केरला से हमारे इलाके में, लखनऊ में आते हैं, 5 कमरे को किराए पे लेके स्कूल चलाते हैं, और फिर 5 साल के बाद 50 कमरों पर मुश्तमिल एक शानदार स्कूल कायम कर लेते हैं, और 50 गाड़ियां उसकी सड़कों पे दौड़ने लगती हैं। और हम हैं कि हमारी दरसगाह, हमारा मदरसा जो 50 साल पुराना है, उस दरसगाह में बच्चे नहीं मिलते हैं। हम फ्री खिलाते हैं, हम फ्री फूडिंग और बोर्डिंग का लॉज देते हैं, मगर हमारे पास बच्चे नहीं। चूंकि लोगों ने पढ़ने का रिश्ता अब नौकरी से जोड़ दिया है। मदरसे में पढ़ने से क्या होगा? जहां पढ़ने से दुनिया को इल्म मिला, जहां पढ़ने से दुनिया को शऊर मिला, जहां पढ़ने के बाद दुनिया को पता चला कि इल्म कोई चीज है, रीडिंग और राइटिंग कोई चीज है जिसकी तारीख रोशन रही है। मैंने उसी की बात करने के लिए मैंने वह तमहीद छेड़ी थी कि 7 समंदर पार के दानिश्वर
दानिश्वर जो हमें माइक्रोफोन से लेकर हवाई जहाज तक देते हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी कीमती सोच है। वह दिमाग जलाते हैं, फायदा सारी दुनिया हासिल करती है। वह मेहनत करते हैं और उसके बनाए हुए सामान का लुत्फ सारी दुनिया उठाती है। वहां के दानिश्वर पुख्ता है, उनकी सोच पुख्ता है। पैदा हुए यूरोप में, उनकी किताब JNU में चल रही है, उनकी किताब AMU में चल रही है, उनकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रही है। आप जाके देख लें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चैप्टर, जितनी भी किताबें हैं, उस किताब के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स वही हैं जो यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों ने जो थ्योरीज लिखे हैं, जो प्रैक्टिकल दिया है, जो उन्होंने फार्मूलाज दिया है, जो उन्होंने डिफिनेशंस दिया है, वो सारी बातें उसी सात समंदर पार के लोगों की है। अंग्रेजी लिटरेचर उठा ले, उसमें वर्ड्सवर्थ का, जॉन कीट्स का, H.G. कॉलरिज का, जितनी भी नज़्में हैं, जितने भी ड्रामाज हैं, जितने भी पोएम्स हैं, वह सब सात समंदर पार के दानिश्वरों के हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का ड्रामा इस हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। उसकी किताब में कितने मजबूत लोग हैं जिनकी किताब हमारे भारत की यूनिवर्सिटीज में चलती है। अब वहां का दानिश्वर सच्चाई से काम लेते हुए इसी तरह के मदरसों के ताल्लुक से कहा था, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्lourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। यह मौलवी नहीं बोल रहा है, यह सात समंदर पार का दानिश्वर एक क्रिश्चियन बोल रहा है, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी बोल रही है। वो क्या कहते हैं, ये जो दुनिया भर में इल्म का जलवा है, ये जो दुनिया भर में साइंसी तरक्की की कहानियां हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से ही साइंस जवान हुई है। साइंस ने विकास किया है, सारे फॉर्मूलाज वही जमा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आगे उसके अलग अलग चैप्टर हो अलग बात है, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलकर वह GS जनरल साइंस बनता है। उसी से ये साइंसी तरक्कियां हो रही, उसी को बेस बना के दिमाग जलाया जाता है, उसी पे रिसर्च की जाती है, फिर नई नई दरियाफ्त दुनिया वालों के सामने रखी जाती है। वो कहते हैं कि ये तमाम साइंसी तरक्कियां जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से हुई है, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। मैं अगर बोलूं तो कहेंगे मौलाना बोल रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं बोलता, सात समंदर पार का एक वैज्ञानिक, एक क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं क्रिश्चियन है, कम पढ़ा लिखा नहीं, हाईली क्वालिफाइड यानी आला तालीम याफ्ता है, जिनकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेजेस में चलती हो, वो लिखता है ये तमाम तरक्कियां साइंस की जिन किताबों से ली गई है, वह इल्म फिजिक्स, इल्म कीमिया, इल्म तबीयत, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म रियासी की वजह से वो आगे कहते हैं सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और वह कहते हैं द स्पेनिश सरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं कि ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और स्पेन में जब मुसलमानों की गवर्नमेंट थी और वहां के मदरसों में जब कुरान और हदीस की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जो वहां रिसर्च करने, गौर फिक्र करने, दिमाग चलाने और जमीन और आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, रेगिस्तान, डेजर्ट, समंदर, नदी, नाले, जानवर, नबातात, सब पे रिसर्च का पैगाम जो कुरान पाक की आयतों में मौजूद है, जब वहां से तहकीक का मजाज दिया गया, यहूद और नसारा के बच्चे उस दरसगाहों में पढ़ते थे। और जब वहां इस्लामी सल्तनत का खात्मा हुआ, उसी पर को बेस बनाकर साइंस की इमारत खड़ी की गई, जिससे आज साइंस जवान हुई है। बुनियाद वही इदारा है, बुनियाद वही मदरसे हैं जिन मदरसों में दिमाग चलाने का पैगाम नश्र किया जा रहा था। वो कहते हैं जॉन डेविनपोर्ट, इस माना कर कहा जा सकता है कि मदरसों के असातिज़ा स्पेन के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। इन्होंने साइंस के इल्म को जन्म देकर साइंसदानों के लिए बुलंद तरीन इमारत खड़ी करने का रास्ता हमवार कर दिया। द स्पेनिश सरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो तो कहते हैं कि मदरसे ने दुनिया को साइंस दिया है, वो तो कहते हैं कि मदरसे ने दुनिया को रीडिंग और राइटिंग का शानदार महत्व सिखाया है। वो तो कहते हैं इस मदरसे की तारीख रही है कि आज अगर अमेरिका जो चंद लोगों का एक मुल्क था जहां जंगली किस्म के लोग रहते थे आज से 1000 साल पहले, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह है वो अमेरिका। किसने उसे बादशाह बनाया? अमेरिकी का जुमला होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। चाइना जो आज से 500 साल पहले दबाव कुचलों बुद्धिस्टों का एक मुल्क था, आज इल्म फन की राजधानी वो चाइना। उसको कहा जाए कि दुनिया भर की सारी मंडियों में आपका माल पहुंच गया, किस ताकत की बुनियाद पर? वो बोलेगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। जापान जिस पर 2 बार हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा
गिरा के जिसको तबाह किया गया। आज दुनिया की सारी मंडियों पे चाइना से ज्यादा मजबूत माल जापान का माना जाता है, और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बाजार में जापान ने अपना कीमती माल को उन्होंने फैला दिया है, जिसको तबाह किया गया। कई लाख लोग जहां के मारे गए। आज 70 साल के बाद भी लोग लूले लंगड़े अपाहिज पैदा होते हैं एटम बम के जहरीले गैस के असरात की वजह से। उसके बावजूद उसने यू टर्न लिया कि अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं अमेरिका से नहीं लड़ूंगा, मैंने अपनी हार तस्लीम कर ली। यू टर्न लिया, अब मुझे सिर्फ पढ़ना है और दुनिया वालों को माल देना है। 50 साल के बाद जापान ऐसा डेवलप किया कि लूटा पुटा मुल्क आज मईशत के एतबार से सबसे मजबूत मुल्क माना जाता है। आखिर किसने उसको 50 साल के अंदर ही धनवान बनाया, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाया? जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जंग से मसले का हल नहीं होता। मैंने हार मान ली अमेरिका के सामने, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में। जापान ने कहा मुझको लड़ना नहीं, तुम ही बड़ा रहो, मुझको पढ़ाना है बच्चों को, मुझको मेहनत करवाना है, हर घर को इंडस्ट्रीज में बदल देना है। काश हिंदुस्तान के मुसलमान भी जापान के लोगों से सबक हासिल कर लें कि हमें दूसरों का झोला ढोने से बेहतर है अपने बच्चों को IAS बना दें, दूसरों की चमचागिरी से बेहतर है अपने बच्चों को मैं पढ़ा दो लिखा दो, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को स्कॉलर बनाओ, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को बैंक का प्रोबेशनरी मैनेजर बनाओ। उनकी गुट्ठी में मदरसे में इस्लाम पिला दो ताकि बच्चा DM बनने के बाद काफिर ना हो, बल्कि उनकी गुट्ठी में इस्लाम रहे। और फिर 18 घंटे मेहनत करने के बाद जब वो DM बने, इस्लामी एहसास फिक्र उनके साथ रहे। जब वो DM के दफ्तर में बैठकर वह काम काज करे तो सरकारी काम काज बाद में करेगा, इस्लाम का मुबल्लिग बनकर इस्लाम का पैगाम पहले पहुंचाएगा। जब उन बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला रहेगा तब, वरना अगर हमने बचपन पैदा होते ही टाई पहनवाया, मॉडिफाइड बाइबल पढ़ने के लिए हमें उस कॉलेज स्कूल में भेजवाया और सारी जिंदगी उनका चेहरा क्रिश्चियन स्कॉलर को देखता रहा और उसी में पढ़ लिखने के बाद वह डॉक्टर बना, मुमकिन है कि एक लड़की का खूबसूरत चेहरा उसे काफिर बना दे, मुमकिन है कि नौकरी का शौक उसे काफिर बना दे। जिस तरह आए दिन हमारे बच्चे नौकरी के शौक में दाढ़ी मूंड देते हैं, नौकरी के शौक में उन्होंने नमाज छोड़ दी, नौकरी के शौक में सब कुछ कर लेते हैं। उसी के साथ रहकर हिंदुस्तान है कुछ तो करना पड़ेगा, हिंदुस्तान है तो इज्जत बेच के खाना पड़ेगा, हिंदुस्तान है तो अपनी बहू बेटी को तवाइफ के कोटे पे बेच के खाना पड़ेगा, हिंदुस्तान है तो दूसरों का पखाना ढो के जीना पड़ेगा। शान से जी, मुस्तफा की गुलामी कर। आज काफिरों की गुलामी ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, मुझको जलील किया, मुझको रुस्वा कर दिया। ये हमें जलील समझता है कौन? जो सांप और बंदर चुचंदर के सामने सर टेकता हो, जो खुदाए वाहिद का पुजारी हो, इसको ये मिटाने की बात कर रहा है। जो पाखाना को पाक समझता हो, जो चुचंदर और बंदर के सामने सर टेकता हो, जो जिसको चाहा खुदा मान लेता हो, दरख्त हो, पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, सूरज हो, चांद हो, चुचंदर हो, बंदर हो, जिसको चाहा खुदा कह दिया। ये नापाक ज़हनियत रखने वाले लोग तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं और तुम है कि उसकी गुलामी करता जा रहा है। मुस्तफा की गुलामी कर। तेरे घर में इस्लाम रहे, तेरी मस्जिद में इस्लाम रहे, तेरे स्कूल में इस्लाम रहे, तेरी औरतों के बदन पे इस्लाम रहे, तेरी शादी, तेरा बिया, तेरा अकीका, तेरा खतना, तेरा वलीमा, सब में इस्लाम रहे। न शादी में काफिराना रंग हो, न कव्वाली में काफिराना रंग हो, न साहब मंगनी में काफिराना रंग हो, न स्कूल कॉलेज में काफिराना रंग हो। मुस्तफा की गुलामी कर, फिर अल्लाह का वादा है कि जन्नत तो वहां देंगे, यहाँ सेहत देंगे, यहाँ हुकूमत देंगे। ये हिंदुस्तान क्या अमेरिका तुम्हें देंगे, जापान तुम्हें देंगे, रूए जमीन का खलीफा तुम्हें बना देंगे, खिलाफत यहाँ देंगे, हुकूमत यहाँ देंगे, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत दे देंगे। दोनों जान की सुरखुरी तुम्हारी तकदीर में लिख दी जाएगी। यहाँ हम नाअहल हैं, हमारे पास छोटा थोड़ा सा इल्म है, उसी में इतराने लगे, थोड़ी सी जायदाद है, उसी में इतराने लगे, बात सारी काफिरों की करने लगे। नहीं, वो लोग जीते हैं, वह लोग ऐसा करते हैं, यहाँ रहना होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। मुस्तफा की गुलामी कर, उसकी गुलामी मत कर। अपने बच्चों को पढ़ा, तू दूसरों को वोट देता है, वो एक दिन की कहानी है, वोट देना दे दे वोट। 24 घंटे खुतबा मत पढ़, मुस्तफा का खुतबा पढ़, अखिलेश का खुतबा मत पढ़, मायावती का खुतबा मत पढ़, सोनिया का खुतबा मत पढ़। इलेक्शन होगा 2024 में, यहाँ 2-2 घंटे चाय की दुकान पर बैठ कर लोग तबसरा कर रहे हैं कि 2024 के बाद क्या होगा, 2025 के बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं अगर उसकी चप्पल ढोऊंगा मेरा बिगड़ेगा, मैं उसकी चमचागिरी करूंगा, काफिरों का पखाना धोऊंगा, मेरा बिगड़ेगा, मेरे बच्चे बिगड़ेंगे, मेरा मुस्तकबिल बिगड़ेगा। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, इसलिए इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। पहला वो दिन था जिस दिन एक कलमा पढ़ने वाला था, दुश्मनी बढ़ी तो 1 लाख कलमा पढ़ने वाले हो गए, फिर दुश्मनी बढ़ी 1 करोड़
कलमा पढ़ने वाले हो गए और दुश्मनी बढ़ी, 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए। पिछले 20 साल में हर जबान पे, काफिरों की जबान पे इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। लेकिन नहीं देखा तुमने, आज वो दिन आया है कि वह दिन के एक कलमा पढ़ने वाला था, एक मोहम्मदी, और आज 200 करोड़ लोग जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, या 200 करोड़ की मोहम्मदी फौज अभी दुनिया में मौजूद है। उसने कहा था मिटा देंगे, दुश्मनी बढ़ी, तादाद में इजाफा हुआ। पिछले 10 साल में सबकी जबान पे मिटा देंगे, मगर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई प्रोफेसर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक खामोश तौर पर इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यह इस बात की दलील है कि इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम गालिब होने आया है। इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है। दुश्मनी की परवाह मत कर, मुस्तफा की गुलामी कर। दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम के ताल्लुक से तबसरा मत कर। 100 साल पहले हम और तुम में से कोई नहीं था दुनिया में, मगर इस्लाम था। और ये भी फैक्ट है कि 100 साल के बाद न तुम रहेगा न मैं रहूंगा, मगर इस्लाम रहेगा। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से फिक्र मत करें, अपने बाल बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करें। अपने बारे में सोचें कि मैं कल अगर मर गया तो इलेक्शन तो 2024 में होगा, उत्तर प्रदेश में कौन आएगा, दिल्ली में कौन आएगा, वो तो 2024 बताएगा। लेकिन कल अगर मर गए तो तुम्हारा क्या होगा? कब्र में तेरा कौन साथ देगा? मैदान महशर में तेरा कौन साथ देगा? इसलिए हर वक्त अपनी फिक्र करता रह, मौत की फिक्र करता रह, कब्र में मेरा क्या होगा उसकी फिक्र करता रह। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस मैटर को टच किया गया है वो है आखिरत। आखिरत का चर्चा किया कर। कुरान करीम में जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है आने वाली दुनिया की जन्नत। उस जन्नत का तबसरा कर। सूरह रहमान पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़ ले, सूरह तुखान पढ़ ले, सब में सिर्फ हूरों का चर्चा है। वह जन्नत की बीवियां, 70 बीवियां एक एक जन्नती के निकाह में मिलेंगी, जो अगर थूके तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहराए तो लोग बेहोश हो जाएं। उनकी आंखें कैसी है? कुरान कहता है कअन्नहुन्ना बीदुम मकनून, गोया तो अंडे हैं जो छुपा के आंख की जगह पे रख दिए गए हैं। हुरुम मकसूरातुन फिल खयाम, यानी वह हूरें हैं खीमों में पर्दा नशी। कअन्नहुन्नल याकूतु वल मरजान, गोया ये हूर है कि याकूत और मरजान है। ये लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनको किसी इंसान ने टच नहीं किया है, किसी जिन्नात ने नहीं छुआ है। औरतों की सबसे बड़ी क्वालिटी कुरान ने क्या बताया? वो अनटच्ड हो, वो अछूत हो। शादी से पहले या शादी के बाद अगर उसका जिस्म शौहर के अलावा दूसरों के बदन से टच हो गया, जबान, हाथ, पांव, जिस्म, वो अनटच नहीं रही, वो अछूत हो गई। अछूत है वो जिसको उससे शौहर से पहले किसी ने टच न किया हो। वही औरत है जिसका 50 करोड़ रुपए का जेवर कोई माना नहीं रखता। हया की चादर से बढ़कर कोई जेवर नहीं है। इसी को कुरान ने कहा कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी ये जन्नत की बीवियां वो हैं जिसको तुमसे पहले किसी इंसान और जिन्नात ने टच तक नहीं किया है। ये औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ना बने इंजीनियर, ना बने डॉक्टर, ना बने मेरी माँ बहन बेटियां मास्टर, वह सिर्फ दीन सीख ले, अपने बदन की हिफाजत कर ले। 50 करोड़ का गोल्ड एक तरफ, इज्जत की हिफाजत एक तरफ, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और तुम भी शादी और ब्याह में ये मत पूछना DLED करी है कि नहीं करी है, PG करी है कि नहीं करी है। ये पूछना कि दरूद ताज याद है कि नहीं, दरूद आज़म याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, नमाज के फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, सूरे फातिहा तजवीद के साथ पढ़ती है या नहीं। उससे कुरान पढ़वा के सुन ले, अखबार पढ़वा के मत देखना। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरा मत देखना कि चेहरा गोरा है, नाक लंबी है, आंख बड़ी है, कद 5 फीट की है, ये मत देखना। यह देखना कि बैकग्राउंड कैसा है, तालीमी माहौल इनका कैसा रहा, इनकी माँ कैसी है, कहीं ये अनटच्ड है कि नहीं है, कहीं ये छूत, कहीं ये टच्ड तो नहीं हो चुकी है। तो कोचिंग सेंटर में 4 बजे सुबह में एक जवान बेटी 18 साल की जा रही है, वहां कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला वो भी 25 साल का जवान है। न वहां भाई है, न बाप है, न कोई अपना महरम है, अजनबी मर्द है पढ़ाने वाला, ये अजनबी जवान है पढ़ने वाली। क्या क्या तमाशा होता है सबों को मालूम है। सिर्फ चेहरा देखना, कभी किरदार नहीं देखना। आज अगर कुछ बच्चे लोग लोफर हो गए, चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चोंच की तरह, चूठी की तरह बाल रखना, ये सपरी मुर्ग की चोंच की तरह बाल रखना किसने सिखाया है? कुरान में है, हदीस में है, बुजुर्गों ने रखा है।
क्या तुम्हारी मस्जिद के इमाम रखते हैं? नहीं नहीं, पता चला कि तुमने फिल्म के जोकरों के कदमों पे अपना सब कुछ सुपुर्द कर दिया है, नकल उसकी तू कर रहा है। हाथ में धागा है, हाथ में सोने की चैन है, सोने की अंगूठी है, गले में सोने की सिकड़ी। कितना पैसा तुमने कमा लिया? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जितनी दौलत है, जितनी जमीन है, सबको एक तरफ रख। मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है। 100 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की कार है। 100 करोड़ की कार वाली के सामने तेरी दौलत की क्या हैसियत है? कितने पास तुम्हारे पास पैसे हैं? अडानी और अंबानी के पास जितने पैसे हैं, उतने पैसे किसके पास मौजूद है? किसके पास है? किसके पास कितनी शोहरत है, दौलत है? लता मंगेशकर के पास खरबों का घर, करोड़ों की कार, करोड़ों की जबान पे उसका चर्चा। मगर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। मैं जो चाहती थी नहीं मिला। बंबई में घर, खरबों का, करोड़ों की कार, लाखों करोड़ों जबान पे चर्चा, मगर कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला। शोहरत है, इज्जत है, दौलत है। क्या चाहती थी? वह सुकून दिल चाहती थी, इत्मीनान कल्ब चाहती थी। वह बोली मकान है, शोहरत है, दौलत है, दुनिया भर के ममालिक का भ्रमण है, मगर सुकून कल्ब नहीं है। वो यूरोप का ब्रिटिश कॉमेडियन फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसकी कॉमेडी सुन के गम हल्का करते हैं, वो अंदर से इतना दुखी था। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि जी भर के रोऊं और मेरी आंख के आंसू को कोई देख नहीं पाए। जिसकी कॉमेडी सुन के करोड़ों दिल बहलाते हैं, वो अंदर से इतना दुखी है कि बारिश में टहलना चाहता है ताकि जी भर के रोए, कोई उसके आंख के आंसू को देख नहीं पाए। यही है दुनिया के हर फर्द की कहानी। मकान बना के तू क्या चाहता है? 1000 बीघा जमीन खरीद के तू क्या चाहता है? नौकरी लेने के बाद तू क्या चाहता है? 3000 रुपए महीना जो बिहार का मौलवी उत्तर प्रदेश में काम करता था, वो पढ़ाता था 12-12 घंटे, फजर के बाद 2 घंटे, मगरिब के बाद 2 घंटे, और फिर उस क्लास में 5 घंटे, फिर जोहर के बाद कैलूला करके 2 घंटे। जोड़ ले कितने घंटे हुए? अब उसी की तनख्वाह हो गई 1,15,000 रुपए। अब उनसे पूछे कहां गई मेहनत है? अब वह 5 घंटे भी बादले नाखास्ता मदरसे में आता है। नजर अपने बच्चों की पढ़ाई पे, नजर अपने मकान की तामीर पे, नजर अपनी गाड़ी के पेट्रोल पे। 3000 रुपए में जो दर्द था, 3000 रुपए में जो मेहनत थी, 3000 रुपए में जो बच्चों के मुस्तकबिल के संवारने की फिक्र थी, 1,30,000 में फिक्र कहां चली गई? वो कहां चली गई? वह फिक्र, वो जुनून कहां चला गया? वो मदरसों के आबाद करने का, रात सुबह के 4 बजे बच्चों को उठा के पढ़वाने का, वो जुनून कहां चला गया? 3000 में वो जुनून था और 1,03,000 में अब वो जुनून कहां लुट गया? पता चला कि दौलतों के हंगामे में काम नहीं होता है, मालदारी के हंगामे में काम नहीं होता है। मालदारी जहां भी आई वहां बेशुमार तफक्कुरात लेके आई है, घमंड लेके आई है। जब सुकून चार्ली चैपलिन के पास नहीं है तो सुकून है कहां? लता मंगेशकर के महल में नहीं है तो सुकून है कहां? मुकेश अंबानी भी रोता है बैठकर। अभी अडानी अव्वल नंबर पे था और फिर बैठ में 25 नंबर पे चला गया तो उसका चेहरा सूख के रह गया। आखिर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है उसका रैंक ही तो घटा है। 1 नंबर पे था, घट के 25 पे चला गया। हिंदुस्तान में 1 से घट के 10 नंबर पे आ गया। फिर चेहरा सुखाने की क्या जरूरत है? खरबों की दौलत तो आज भी मौजूद है। जो कई हजार करोड़ का रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदता हो, उसके पास दौलत की क्या? पता चला कि नेचुरल सिस्टम से हट के कुछ नहीं होता है। अल्लाह ने सुकून दौलत में रखा ही नहीं है, अल्लाह ने करार दौलत में रखा ही नहीं है। तो कहां है सुकून? कहां है चैन? कहां है करार? तो कुरान जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां अल्लाह की याद है वहीं सुकून कल्ब है, जहां तिलावत है वहीं सुकून कल्ब है, जहां इबादत है वहीं सुकून कल्ब है, जहां आखिरत की जन्नत की फिक्र है वहीं सुकून कल्ब है। दोनों जहान की शांति का राज उसी में अल्लाह ने रखा है कि मेरे घर में फिल्मी कल्चर का खात्मा हो, मेरे घर से तमाम उरियानियत का खात्मा हो, मेरे घर में नेक मुहज्जब लड़कियां आए ताकि जमीन अगर अच्छी रहेगी तो फसल शानदार पैदा होगी। क्योंकि औरत के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, मर्द के पेट में नहीं। 2 साल खूने जिगर औरत पिलाती है बच्चे को, मर्द नहीं। तो औरतों के सिलेक्शन में पर्दे का खास ख्याल रखा जाए, औरतों के बीवी के सिलेक्शन में पर्दे का, औरतों की दीनदारी का, सुखानी का, उनके माँ बाप के बैकग्राउंड का खास ख्याल रखा जाए। सिर्फ एक गोरा रंग, वो तो 5 दिन के बुखार में गोरा रंग काला हो जाता है, वो तो 7-4-10 साल के बाद चमड़े ढीले हो जाते हैं। असल रंग अखलाक का गहरा रहता है। 80 साल के बुढ़ापे में भी अखलाक से शोहरों का दिल जीता जाता है और घर के सारे अफराद उनकी खूबियों के मोतरिफ होते हैं और आने वाली नस्लों का इन्हिसार भी उनकी खुश अखलाकी पे रहता है। क्योंकि कुदरत का कानून है, जब माँ हो सुलेखा जैसी, जो जवानी में बेवा
होने के बाद अब आखिरी उम्र तक सर से आंचल नहीं खिसका, चेहरा अजनबी मर्द के सामने नहीं खुला। वो माँ उनका बेटा जब तब कैसा हुआ जब माँ हो ज़ुलेखा जैसी और बेटा हो मौलाना सैयद अहमद अली बुखारवी जैसा, तब उसी का बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद फरमाने वाला निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। माँ जब लाजवाब हो औलाद का लाजवाब होना तय है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो आबिदा साहिदा, तो बेटा करोड़ों के ईमान का मुहाफिज अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा होता है। और जब दादा हो अहमद रजा खां और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जिनको काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जिनको डकैत देखे तो तौबा करके नेक बन जाए। दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद और माँ हो ऐसी कि जरूरत पड़े तो मंजर इस्लाम चलाने के लिए वो अपने जेवरात को फरोख्त करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाहों का इंतजाम करे। तो अब पता चला कि जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, अब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद जैसा 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद है, मगर मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, तंगियों में जीने वाला, मुरीदों के सामने अपनी गुर्बत की शिकायत नहीं करने वाला। और मंजर इस्लाम का जब महीना पूरा हुआ मुदर्रिसिन का, मायूस होकर घर में बैठे हैं, बीवी कहती है क्यों चेहरे पे उदासी है? कहा महीना लग गया, अब तनख्वाह कहां से दे मुदर्रिसिन की? उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। तहज्जुद गुजार बीवी थी उनकी, मुफ्ती आजम हिंद की बेटी थी वो। उन्होंने कहा कि हमारे जेवरात हैं, इस जेवरात को आप फरोख्त कर दें, उस पैसे से मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह अदा कर दें। जब माँ हो ऐसी जेवरात को बेचवा के तनख्वाह दिलाने वाली, अब बाप हो ऐसा लाखों मुरीदों की मौजूदगी में हाथ नहीं फैलाने वाला, मुफस्सिर आज़म हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे चेहरा तो कलमा पढ़ ले, और नाना मुफ्ती आज़म हिंद के डकैत देखे तो मुत्तकी और नेक बन जाए। इसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता है। जब माँ नेक हो और बाप नेक हो तो औलाद का नेक होना तय होता है। आज हमारे बच्चे लोफर, हमारी औलाद जोकर, बहुत सारे पीर साहब के बच्चे जोकर शराबी, बहुत सारे मौलाना के बच्चे लोफर शराबी, बहुत सारे दीनदार हाजियों के बेटे शराबी, जुआबाज, सनीमाबाज। ये बात सिर्फ इतनी है, हमें दूसरों की फिक्र है, अपने घर में अपने बच्चों के सामने इस्लाम बयान करने की फिक्र नहीं है, हमें अपनी बीवी के सामने इस्लाम बयान करने की फिक्र नहीं है। आज बात करनी पड़ेगी अपने घर में दरसगाह में 5 घंटे, अपने घर में 1 घंटा अपनी बीवी को दीन सिखाना होगा, अपनी जवान बेटी को दीन सिखाना होगा। उनके सामने दीन का मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर बना खरबों में खेला, उनका दामाद डॉक्टर मिला, वो 50 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा है। बात वही कुरान में जिस पर ज्यादा फोकस दिया गया है। 114 सूरतों में सबसे ज्यादा जो मज़ामीन शामिल है वो आखिरत का मजमून है, सबसे ज्यादा जो मजमून है वो मौत का मजमून है, सबसे ज्यादा जो मजमून है वो आखिरत की खुशहाली के तरीके बताए गए हैं। हर अच्छे चैप्टर में सिर्फ आखिरत की बात, यही पैगाम मुस्तफा देते थे मस्जिद नबी के मेंबर पे। जितनी दूसरी बातें मुस्तफा ने की हैं, सबसे ज्यादा बात हुजूर ने आखिरत की है। मैदान बद्र में आखिरत की बात, ग़ज़वे खंदक के मौके पर आखिरत की बात, मस्जिद नबी की तामीर के टाइम में जब सहाबा कहते थे हुजूर आप पत्थर ना उठाएं, हम उठाने के लिए काफी हैं, तो सरकार उनके साथ में पत्थर उठा कर रखते थे और कहते थे ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। हुजूर मुस्तफा का टॉपिक आखिरत, कुरान का टॉपिक आखिरत, हदीस का टॉपिक आखिरत। आज हमारा टॉपिक आखिरत ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बना, डॉक्टर इंजीनियर, ईमान तबाह हो जाए, कल्चर तबाह हो जाए, अखलाक तबाह हो जाए, हया तबाह हो जाए, सब तबाह हो जाए, मगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। अब अगर औलाद हाथ से निकल गई तो कहते क्यों है तावीज दिए पीर साहब, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। 1 लाख तावीज अगर बच्चे को पहना दे, नहीं बनेगा नेक। आम का पेड़ लगाने के बाद 1 लाख तावीज डाल दे और बोल कि इसमें सेब निकल जाए, कहीं ऐसा होता है क्या कि आम का पेड़ लगा दें, 1 लाख तावीज डाल दें, वहां से सेब निकल जाए? नहीं होता है। जिस तरह आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डालने से सेब नहीं निकलता, उसी तरह जिसकी बुनियाद ही खराब हो, ना माँ अच्छी हो, ना बाप का बीज अच्छा हो, हम चाहें कि इसको तावीज से कुतुब बना दे, नहीं होता है। ना तावीज से आम के पेड़ से सेब निकलता है, नहीं जिसकी खमीर में एक गलत माँ और गलत बाप का नुत्फा शामिल हो, वो कभी भी कुतुब अब्दाल ना होगा। अगर हो भी जाए खुदा की रहमतों से तो शाज़ो नादिर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वरना जो आमतौर पर दुनिया में देखा जाता है, जिस तरह का बाप उसी तरह का बच्चा, जिस तरह की माँ उसी तरह की औलाद। तो आपसे
मैं कहना चाहता हूं, जो बातें हम नहीं करते घर में, आज मेडिकल कॉलेज में वो बातें हो रही है। जरा गौर से सुनिए, पटना मेडिकल कॉलेज का वो प्रोफेसर क्या कहता है। उसने कहा कि ब्रेन हेमरेज के केस इस बार ज्यादा आए हैं और उनमें सबसे बड़ा रीजन ये रहा, नहाने का तरीका गलत था। जो डॉक्टर मेडिकल की बात, सर्जरी की बात करता है, वो कहता है कि नहाने का तरीका गलत था। कहा क्या तरीका गलत था? उन्होंने लिखा कि यह विंटर सीजन है, यानी जाड़े का मौसम, लोग कुछ नहीं समझते कि नहाने का तरीका क्या है। वो गए, शावर के नीचे कपड़ा खोल के अपना सर दिया, पानी गिरा, उसी में खून जम जाता है, जिसकी वजह से खतरनाक केस इस बार मेरे हॉस्पिटल में, जिस तरह एम्स दिल्ली में है, उसी तरह पीएमसीएच बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अभी एम्स का ब्रांच वहां खुल गया है, लेकिन पीएमसीएच का अपना जलवा है। वहां के डॉक्टरों की कहानी, वहां पढ़ने वाले बच्चों के एमबीबीएस डिग्री लेना, वह सब अपनी एक अलग पहचान, उसकी शनाख्त अपनी है। वहां का बड़ा डॉक्टर क्या बोलता है, नहाने का तरीका ये नहीं था जो इन लोगों ने अपनाया। वो कहते हैं तरीका यही था कि सबसे पहले सर पे पानी न डाला जाए, सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट में डाला जाए। आपने मौलाना की तकरीर को नजरअंदाज कर दिया। आपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों जो अखलाक की बात करते हैं, दिनियात की बात करते हैं, आपने कान नहीं धरी। कमाओ खाओ, मकान दुकान गाड़ी, जब सब हो जाएगा तो सब लोग तेरे दरवाजे पे बैठेंगे मौलाना, वह सब तेरा खुतबा पढ़ेंगे, सब सलाम करेंगे। माल रहेगा तो सब झुकता है, माल नहीं तो हजार तुम नेक मुत्तकी परहेजगार रहो, कोई तुमको घास नहीं डालेगा। यह दुनियादारों की बोली है, यह दुनिया काफिराना सोच रखने वालों की बोली है। और मोमिन की बात क्या है कि हुजूर के कमरे में फारूक आजम दाखिल हुए तो हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। सरकार उठकर बैठ गए, कहा मायूबकी का या उमर, कौन सी चीज तुझको रुलाती है उमर? कहा सरकार आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है। यह रूम के बादशाह या ईरान के बादशाह सोने चांदी के तख्त पर बैठे, ये रेशम पहने, ठाट बाट नौकर गुलाम, मुस्तफा अल्लाह का महबूब, नाइबे परवरदिगार, और इस शान से अपने कमरे में रहे कि चटाई पे बिस्तर नहीं है, चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। हुजूर ने क्या कहा था, उमर तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। इस हद तक गिर गए कि छोटा सा पावर मेरे हाथ में रहा, उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। नहाने का तरीका हमारा अपना था, अपने मनमाने ढंग से नहीं नहा था। कि हुजूर ने क्या कहा, यह तो जुमा के खुतबे की धमक है कि आज कुछ बकुछ हाया मुस्लिम समाज में है, वरना जहां तकरीर नहीं है साल में हफ्ते में, वहां के लोग तो शराब को पानी से ज्यादा पीते हैं, सूद के पर ही उसकी दौलतों का इन्हिसार है। वो तो कहिए जुमा के दिन मौलाना डांट डपट करके इन्नल्लाह यामुरु बिल एहसान बिल अदल वल एहसान वाली आयत सुनाते हैं। ये मौलाना उर्दू जबान में खिताब करके कहते हैं ये हलाल है, ये हराम है। इनकी टोका टोकी का असर है कि आज हमारे पास थोड़ा सा डर मौजूद है। ओपन ज़नाकारी, ओपन सूदखोरी का माहौल नहीं है, वरना दूसरों के घर में तो टेबल पे शराब की बोतलें सजी रहती हैं मेहमानों के रिसेप्शन इस्तकबाल के लिए। आज किसी मोमिन के घर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर जुमा को टोकने वाला आलिम हमें खिताब करके बताता है ये हराम है, ये हलाल है, या इसी उलमा की टोकने की धमक है कि हमारे यहाँ ओपन गुनाह नहीं है, जो गुनाह काफिरों को हेला को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। यह खुतबे जुमा का असर है कि ये हलाल है, ये हराम है। हर जुमा को नमाज पढ़ना हर मुसलमान को, और इमाम साहब को टोकना है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये लीगल है, ये इल्लीगल है। ये खुतबे जुमा की धमक है कि हमारे गुनाह कुछ कम है। लेकिन अगर उसका असर जिंदगी पे रहे तो फिर क्या कहना, सोना पढ़ना खाना पीना सारा तरीका। वो कहता है कि सबसे पहले सर पे पानी डालने से खून के जमने का, ब्रेन हेमरेज होने का अंदेशा है। वो कहते हैं सबसे पहले दूसरे पार्ट पे पानी डाले जाए। मदरसा में आप आ जाए और आके देखें कि इसमें सबसे पहली किताब अनवार शरीयत में नहाने का क्या तरीका है। यहाँ आके बैठे और कहें कि कानून शरीयत में नहाने का क्या तरीका है। या आप आए और बोले बहार शरीयत में नहाने का क्या तरीका है। आप आके पूछे कि नूरुल इज़ा में नहाने का तरीका क्या बताया गया है, कुदूरी में नहाने का तरीका क्या बताया गया है, शरह वक़या में नहाने का तरीका क्या बताया गया है, हिदाया में क्या तरीका है। ये सिलेबस की किताबें हो गई। इसके अलावा खारजी जितनी भी किताबें हैं इस्लामी कानून और ज़ाब्ते की फ़िक़्ह की, सब में नहाने का जो तरीका बताया गया है कि सबसे पहले गुस्ल करने के लिए हाथ को धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, जहाँ जहाँ गंदगी है उसको धोना है, फिर उसके बाद नमाज की तरफ वजू करना है, फिर दाहिने कांधे बाएं कांधे पे पानी, फिर सर के ऊपर में आखिर में पानी डाल के पूरे बदन को मल के पानी बहा के निकल जाना है। जो तरीका 1400 साल
से इस्लाम बताता है इसमें सेहत भी है, इसमें पाकीज़गी भी है। भले ही कल तक नहीं समझ में आ रहा हो, मगर आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया। जो भी तरीका मुस्तफा का दिया हुआ है उस तरीके पे अमल करने के बदले में इनाम जन्नत की सूरत में वहां मिलता है, सेहत और तंदुरुस्ती की सूरत में यहां मिलता है। और आज दानिश्वरों ने बता दिया कि जहां नजर 1500 साल के बाद वैज्ञानिकों की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए आला हजरत ने कहा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस पैगंबर आजम की जिंदगी का मुताला करना, सरकार दो जहां की अहादीस का मुताला करना, हुजूर की सीरत को पढ़ना कि सरकार कैसे रहते थे, सरकार कैसे सोते थे, सरकार कैसे आप समाज में रहते थे, कैसे अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करते थे। भले ही दुनिया चमकीली और रंगीन हो जाए, हर मसले का हल दुनिया के पास नहीं है, हर मसले का हल मोहम्मद अरबी के पास है। आज औलाद और वालिदैन का रिश्ता चरमराया हुआ है, पड़ोसी का रिश्ता चरमराया हुआ है। आज समाज में रहने को दिल नहीं करता, सारे मगरूरों का समाज, मुतकब्बरीन का समाज, दौलत पे इतराने वालों का समाज, यहाँ दिल नहीं करता। सब लोग देहात छोड़ छोड़कर शहर जा रहे हैं, जहाँ सालों साल गुजर जाते, कोई किसी से मुलाकात नहीं करता, कोई किसी से बात नहीं करता। उस तरह की जिंदगी पसंद करते हैं, तन्हाई की, जिस तरह बम्बई और दिल्ली में लोग रहते हैं। समाज में तो एक आदमी के घर किसी को दर्द हुआ तो सारे समाज को 5 मिनट में खबर हो जाती है, मगर यहाँ हमारी गुर्बत के मजाक भी सारे लोग उड़ाने लगते हैं। कुछ खूबियां यहाँ हैं जो वहाँ नहीं, कुछ खूबियां वहाँ हैं जो यहाँ नहीं। आदमी शहर नगर बदल बदल कर सुकून चाहता है, नहीं है सुकून। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हर आदमी मसाइल से दो चार है, कहीं सेहत का मसला, कहीं समाज का मसला, कभी औलाद का मसला, कभी मुल्क का मसला। अभी यूक्रेन और रूस दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जबकि दोनों एक मुल्क था। लाखों लोग मर गए, जलकर राख हो गए, शहर उजड़ गए। भाई अलग हुआ है, उसको लोगों ने तबाह कर दिया, मार दिया, तबाह करने पे तुला हुआ है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था कि सारे लोग अपने हिसाब से मसले का हल करना चाहते हैं। आदमी कमजोरी का मजमुआ है, आदमी नापाक कतरे आप से पैदा हुआ है, इसका असर तो रहेगा। आदमी के पेट में हमेशा 2 केजी पखाना रहता है, इसका असर तो रहेगा। आदमी पर मौत तारी होती है, नींद तारी होती है, आदमी बीमार पड़ता है, इसका असर तो रहेगा। आदमी कमजोरी का पुतला है, जो कमजोरियों का पुतला है उसके हर फैसले में कमजोरी का पहलू रहता है। यह कमजोर की बात ताकतवर नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी जहान का, सारी दुनिया का खालिक, सब इन सारे इंसान का मालिक, वो तमाम कमालात का जामे है। वो अल्लाह का फैसला, अल्लाह की बात तब तमाम तर मजबूती से लैस है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात सबसे पहले, दूसरे दानिश्वरों की बात सबसे बाद में, सबसे पहले अल्लाह की बात। और अल्लाह ने जिसको सबसे बड़ा बनाया है उस पैगंबर आजम की बात अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने इस्लाम के ताल्लुक से कहा, मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि सारे लोग जल रहे हैं, मसले का हल समझ में नहीं आ रहा है। मसले का हल सिर्फ एक दरबार में है, वो मोहम्मद अरबी, मुसलमानों के नहीं, मानवता के रक्षक का नाम, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर कोई उन्हें अपना गाइड मान ले, रोल मॉडल मान ले, तो उनके सारे मसाइल का हल मुस्तफा की हयात तैयबा में मिल जाएगा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, यानी वो दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा से नूर हासिल करेगा। आज हमारे घर का सबसे बड़ा टॉपिक हुजूर के साथ गिरामी हो। आज हमारी ज़बान पे सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान पाक का हो, सबसे बड़ा जिक्र हमारी ज़बान पे अल्लाह का हो। आज उसी के न होने की वजह से मदरसे में फितना, घर में फितना, समाज में फितना, स्कूल में फितना, कॉलेज में फितना, वो हर जगहों पे फितना ही फितना है। चूंकि हम कुरान कम पढ़ते हैं, दूसरी चीजें ज्यादा पढ़ते हैं, चूंकि हम मुस्तफा की जिंदगी से रोशनी कम हासिल करते हैं, दुनियावी दानिश्वरों की जिंदगी का हवाला ज्यादा हम देते हैं। यही वजह है कि मेरी जिंदगी बेनूर हो गई। जिंदगी को नूर से हम आहंग करने के लिए आका अलैहिस्सलाम से प्यार कीजिए, सरकार की जिंदगी से नूर हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हरियाली अता फरमाए, दोनों जहान की रुसवाइयों से अल्लाह हमें बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।